नमः। श्री राधा कृष्ण नमः। श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दो प्रथमं भरत के चरना जासुने व्रत जाई नगरना। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके युगपद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पावो। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्।
महावीर विनवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना श्यामांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवान चार कुंवर चार हो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मते अनुसार तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार बोलिए श्री सीताराम भगवान की चारों भैयन के चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गौ माता गंगा माता की तुलसी महारानी की श्री साहिब राम बाबा की श्री पुजारी त्यागी बाबा की श्री पुरगाहर सरकार की श्री मौनी बाबा की अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की अनंत कोटि ब्राह्मण देवता के सभी श्रोता भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण करुणालय परम कृपालु परम दयालु
करुणा निधान श्री सीताराम भगवान। भगवत स्वरूप श्रीमद रामचरितमानस महापुराण। श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कली पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनंत श्री विभूषित तपोमूर्ति संत शिरोमणि निखिलासंत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान, समस्त आचार्य चरण वैष्णव चरण विप्रचरण, मंचासीन संत वृंद विद्वज्जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी, भगवान श्री सीताराम के पवित्र प्रांगण में भगवान श्री सीताराम जी के चरणाश्रित सभी श्रोतृवृंद भक्तिमयी माताओं को, भाई बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उसको बोलिए आवाज बंद करना। बड़ा सुंदर संयोग है। चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावहि पार, वर्णये तुलसीदास की में अतिमति मंद गवार। कल व्यासपीठ के माध्यम से हम आप सबने भगवान शिव और मैया पार्वती की सुंदर विवाह लीला कथा का आस्वादन किया। उनकी कथा कहने का सामर्थ्य तो बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं है। मुझ जैसे अकिंचन और कर्मण्य अवगुणी जीव को भला कैसे संभव हो सकता है। फिर भी जब संतों की कृपा हो जाए, गुरुजनों की कृपा हो जाए, तो संसार में कुछ असंभव नहीं रहता। इसी भाव से आप समस्त श्रोतृवृंद के आशीर्वाद प्राप्त करके आज की कथा का हम सभी अवगाहन करेंगे। उससे पूर्व सभी लोग 2 बार भगवान नाम कीर्तन बड़े प्रेम भाव से करें और जन्म जन्मांतर के जो कलुषित वातावरण से यह मन जो स्वच्छ था, निर्मल था, विमल था, लेकिन कलुषित हो गया है, उस मन की कालिमा को दूर करने के लिए जो कलयुग में सर्वोत्तम साधन है केवल हरि नाम संकीर्तन। प्रेम से सभी लोग भगवान नाम कीर्तन गाए, आगे भगवान श्री सीताराम जी की जैसी कृपा होगी। आज हम सभी बड़े आनंदित हैं, बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि हम सबके प्राण धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव होगा बाबा। आज बहुत आनंद का विषय है। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान नाम कीर्तन गाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
कैसे गाएंगे? जय सिया राम, 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 हरि बोल, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, तब हद से ही सकल सुरेशा। पर्वतराज हिमालय के घर में भगवान शिव दूल्हा बन करके आते हैं। भगवान शिव परम योगी। नारद बाबा ने जब पार्वती का हस्तरेखा देखा तो मैया मैना से कहा था कि जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। इनके जो पति होंगे जोगी होंगे, मतलब भगवान शिव परम योगी है। और योगी कहते किसको है? जो सुख दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सभी परिस्थितियों में समान रहे, वह योगी है। समत्वं योग उच्यते, जो सम रहता है वह योगी है। और जो परिस्थिति के अनुकूल बदल जाता है वो भोगी है। योगवान व्यक्ति में और भोगवान व्यक्ति में अंतर होता है। योगी वह होता है जो किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, हर समय समभाव से रहता है और उसका बस एक ही भाव होता है, क्या? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले और हे करुणानिधान, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन तुम ही मेरे सर्वस्व, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, हे प्रभु कहना भी होगा, कहना भी होगा, कहना भी होगा, तो तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो प्रेम से गाओ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो न कोई उलहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो राम जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो राम। न कोई उलहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो राम जो तेरी मर्जी। प्रभु आपसे वादा करता हूं, एक योगी महात्मा का भाव है, जो भगवान का समर्पित भक्त होता है ना, उसका भाव है कि ना कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो हो तेरी मर्जी। सहाओगे नाथ जो सहाओगे नाथ, सहाओगे नाथ जो, खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो
तुम्हारे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दया दिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दया दिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दया दिया मेरी अवस्था, हे प्रभु, तुम्हें छोड़कर इस दुनिया में हमारा कोई अपना है भी नहीं, इसलिए तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर किससे कहूँगा जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। तुम्हारी ही दीन है, तुम्हारी ही रास्ते, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारी दीन तुम्हारी रात, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा। तुम्हें छोड़कर मैं, तुम्हें छोड़कर मैं, हरि बोल, किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। तो एक आश्रित भक्त का यह भाव है कि सरकार आपकी मर्जी में ही हमारी अर्जी है, हमारी कोई इच्छा नहीं। एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए हैं, उनका नाम दादू साहब, भक्त दादू। वो हर समय कहते रहते थे भगवान से, ऐसे तो आजकल हम लोग भी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन शायद हम लोग केवल कहते हैं, उसको अपना नहीं पाते। पर दादू नाम के जो भक्त हुए भगवान के, वो अपनाते भी थे, वो कहते थे तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराना
प्रभु ये तन भी आपका है, क्योंकि आपका ही दिया हुआ है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, और ये मन भी आपका ही है। तेरा पिंड पुराण, और इस शरीर में रहने वाला जो प्राण तत्व है वह भी आपका ही है। मतलब मेरे शरीर पर, मेरे मन पर और मेरे प्राण पर आपका ही अधिकार है। एक दिन भगवान से रहा नहीं गया, प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूछने लगे, बाबा जब तन भी मेरा ही है, मन भी मेरा ही है और प्राण भी मेरा ही है, तो तुम्हारा क्या है? संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण, सब कुछ तेरा पर तू एक है मेरा, यह दादू का ज्ञान। प्रभु सब कुछ आपका है, तन भी आपका है, मन भी आपका है, प्राण भी आपका है, सब कुछ आपका है, पर इस दास का तो केवल आप है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण, सब कुछ तेरा पर तू एक है मेरा, ये दादू का ज्ञान। हम तो बाबा इतना जानते हैं कि आप केवल हमारे अपने रहो, फिर तो सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे दादा गुरुजी बड़ा सुंदर कहते थे कि सियाराम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। जो भगवान का हो जाता है सारे संसार उसके अपने हो जाते हैं बाबा। एक बड़ा सुंदर शेर है कि जब तक बिकान था कोई पूछता न था, जब तक बिकान था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मतलब जब कोई भगवान का हो जाता है ना तो सारा संसार का प्यारा हो जाता है। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। तुलसी बाबा कहते हैं कि जिस पर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा होती है सारे संसार के लोग उसके अपने हो जाते हैं। तो योगी का अर्थ है जो सम रहता है, कभी विचलित नहीं होता। भगवान जब जैसी परिस्थिति दे उसी में खुश, सुख दे दुख दे, अच्छा दे बुरा दे, हानि दे लाभ दे, सब में सरकार आपकी जय हो। यदि जीवन में कुछ बुरा चल रहा है और उस परिस्थिति में भी कोई भगवान को धन्यवाद देता है, मतलब वो भगवान का भक्त है, निस्वार्थ भक्त है। और हमारे साथ अच्छा हुआ तो भगवान को खूब पूजा करेंगे, आरती करेंगे, वंदन करेंगे, और कुछ बुरा हो गया तो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को दोष दे देते हैं। ये स्वार्थी का लक्षण है। अपने स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो बहुत बढ़िया, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो भगवान को दोष दोगे भैया? नहीं। भगवान शिव ने जो विवाह किया योगी हैं, और उन्होंने संसार को उपदेश किया है कि देखो
समाज के हित के लिए यदि योगी को विवाह करने की आवश्यकता पड़े तो विवाह करना कोई अनुचित नहीं है। विवाह एक मर्यादा है, विवाह एक धर्म है, विवाह एक पद्धति है, विवाह एक विधा है, विवाह एक नियम है, विवाह एक कानून है, विवाह एक संस्कार है। बशर्ते विवाह हो तो विवाह में और बियाह में अंतर है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। विवाह और बियाह ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं सुनने में, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों शब्दों में वी उपसर्ग है, उसको हटा दीजिए। विवाह में भी वी को हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा? वाह। और बियाह इसमें भी वी को हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा? आह। मतलब जिस संबंध के बाद जीवन में खूब आनंद आए, वाह क्या बात है, समझिए कि ये विवाह है। और जिसमें आह आह मतलब जीवन भर दुख ही दुख हो, कभी पति पत्नी में मेल ना रहे, इसका नाम क्या है? बियाह। आजकल ज्यादा बियाह होता है, विवाह नहीं होता। बियाह ज्यादा होता है, विवाह कम होता है। आजकल देखते हैं ना, विवाह हुआ, यदि पटरी नहीं खाई, अच्छा नहीं लगा, तो कन्या अपने घर, दूल्हा अपने घर, दोनों एक दूसरे को तलाक दे करके फिर से दूसरा जीवन बसाते। भैया एक बात बताओ, भगवान को साक्षी मान करके, गुरु गोविंद को साक्षी मान करके, माता पिता गुरुजनों को, समाज को, वेद पुराण सबको, अग्नि को साक्षी मान करके आपने कस्में खाई थी कि हम जीवन भर आपके साथ देंगे हर परिस्थिति में, और तनिक उलझने क्या आ गई जीवन में, सब कुछ भूल गए। नहीं, ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से निवेदन करूंगा, ये भगवान का दिया हुआ उपहार होता है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने भी विवाह किया, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से सकल सुरेशा। सभी देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। हिमांचल ने अपनी कन्या पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दिया, प्रसन्न हुए। चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान शिव प्रस्थान करते हैं। प्रत्येक माता जी को, जितनी माताएं बैठी हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपनी अपनी बेटी को ऐसा उपदेश करिए जाते समय। क्या? बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। ओ बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के, सास
ससुर के सेवा करिहा, सास ससुर के सेवा करिहा, सास ससुर के सेवा करिहा, गोतनी से कब हो न झगड़िहा, गोतनी से कब हो न झगड़िहा, बिटिया सबसे पीछे खइहा, बिटिया सबसे पीछे खइहा, रहिहा घर में हीरा मोती के दो चांद, ससुरा में रहिहा दो चांद, ओ बेटी ससुरा में रहिहा तो चांद बन के, बेटी ससुर के बाजे जब ससुर के बाजे जब करवा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, बिटिया सबसे पीछे खइहा, बिटिया सबसे पीछे खइहा, हो रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरा में रहिहा तो चांद बन के, बेटी ससुरा ओ बेटी ससुरा में रहिहा तो चांद बन के, बेटी सोनल जाई तोहार बड़ाई, सोनल जाई तोहार बड़ाई, हिया जाई तब फुलाई, जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं ध्यान से सुनिएगा, सभी माताएं अपनी बेटी से यह उपदेश करिए ससुराल जाने से पहले, सुनल जाए तोहार बड़ाई, हिया जाई तब फुलाई, बिटिया यदि तुम्हारे ससुराल के लोग आएंगे और तुम्हारी बड़ाई करेंगे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना तोहरे कारण घर बटाई, तोहरे कारण तोहरे कारण घर बटाई, तो जनिहा जियत ना माई, तो जनिहा बिटिया यदि तुम्हारे कारण घर में बंटवारा हुआ तो समझ लेना कि हम उसी दिन मर गए, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। लोग क्या कहेंगे कि कैसे माँ बाप संस्कार दिए, तोहरे कारण घर बटाई, तो जनिहा जियत ना आई, हो रही घर में हीरा मोती के दुकान बन के, घर में हीरा मोती के दुकान हो रही, घर में हीरा मोती के दुकान बन के, घर में हीरा मोती के दुकान बन के,
ससुरा में रहा तू चांद बन बोलिए गौरी शंकर भगवान की। सभी माताएं इस बात को याद रखिए, जैसे आपकी बेटी किसी के घर में गई है और आप चाहते हैं कि आपके बेटी का घर बस जाए, तो दूसरे घर से आई हुई बेटी को भी आप अपना बेटी ही मानिए और अपनी बेटी को यह उपदेश करिए कि बेटी ससुरा में रही तो चांद बन के। जैसे चांद सबको सुख देता है, ऐसे बेटी तुम भी सबको सुख देना। सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, अपनी जेठानी से देवरानी से कभी न झगड़ना, सबसे पीछे खाना, साँझ के तनिको समय जपैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया। यदि शाम को थोड़ा समय मिल जाए तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। ये उपदेश करिए अपनी बिटिया रानी से। मैया पार्वती जब घर से विदा होने लगी, दुख के घड़ी आ गए, मैना का हृदय द्रवीभूत हो गया और कहने लगी, कत विधि सृजे नारी जग माही, कत विधि सृजे नारी जग माही, कत विधि सृजे नारी जग माही, कत विधि नारी जग पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो। हे विधाता तुमने स्त्री को रचा ही क्यों? कत विधि सृजे नारी जग माही, कत विधि सृजे नारी जग पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने सुख। मैया मैना माँ है। जब किसी बेटी का विदाई होता है, माँ का हृदय बड़ा दुखी हो जाता है। आज मैना का भी हृदय करुणा से भर गया और विधाता को दोष देने लगी। हे विधाता, तुमने स्त्री जाति को बनाया ही क्यों? कत विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। इस संसार में यदि कोई त्यागी है तो एक स्त्री से बड़ा त्यागी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। चाहे वो बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, मातृशक्ति के रूप में हो, किसी भी रूप में स्त्री जब तक देह में है, माँ से, बेटी से, पत्नी से बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता। जब कोई स्त्री बेटी बनकर के अपने मायके में रहती है, माता पिता के घर में रहती है, उसका एक एक पल माता पिता के लिए होता है। वो केवल अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए सोचती है। जब ब्याह हो जाता है तो पति के लिए, सास ससुर के लिए सोचती है। जब बच्चे हो जाते हैं तो स्त्री का जीवन अपने बच्चों के लिए बीतता है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हाय रे नारी तेरी यही कहानी,
आंचल में दूध और आंखों में पानी। स्त्री का जीवन जो है इसी प्रकार बीत जाता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि संसार में दो लोगों को कभी कष्ट मत दीजिएगा। और कोई हमसे दुखी हो जाए तो हो सकता है भगवान क्षमा कर दे, उसका कोई प्रायश्चित हो, लेकिन दो लोग यदि हमसे दुखी हो जाते हैं ना, उसकी गलतियों को भगवान भी क्षमा नहीं कर पाते। एक माँ और दूसरी पत्नी। गलती से भी माँ का दिल मत दुखाइए और पत्नी का भी दिल मत दुखाइए, क्योंकि मातृशक्ति के कारण ही हमें संसार का दर्शन होता है। चाहे वो कोई बहुत बड़े योगी हो, महात्मा हो, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, हर किसी का माँ होता है। माँ के बिना संसार का दर्शन असंभव है। भगवान भी भैया आए ना तो माँ की गोद में ही आए, माँ के गर्भ से ही आए। ऐसे आकाश से टपकते नहीं है भगवान। इसलिए माँ को कभी भी दुखी मत करिए। और दूसरी स्त्री को, पत्नी को, जो अपने पत्नी से लड़ता झगड़ता है उसके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। चाहे वो धनवान हो, गुणवान हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो। ना अपनी माँ को कभी दुख दीजिए, ना पत्नी को दुख दीजिए। विचार करिए कि वो पत्नी जो आज मेरी पत्नी है, कल किसी की बेटी थी, उसके माँ बाप थे, उसकी जाति थी, उसका परिवार था, उसका स्नेह, लाड़, दुलार, बालपन कहीं और भी था। 17, 18, 19 साल की हुई, अपने माँ बाप के आंगने में पली बढ़ी, बड़ी हुई। माँ बाप ने क्या किया? उससे बिना पूछे, उसके मन में क्या चल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे एक दूल्हा ढूंढ के लाया और उसके हाथ में उस बेटी का हाथ दे दिया, ये ले। और उसने एक बार भी अपने बाप से पूछा नहीं कि पिताजी आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? संतान तो मैं भी हूं आपकी, बेटा को तो नहीं भेज रहे कहीं, फिर मुझे क्यों भेज रहे? उस बेटी ने अपने माँ बाप से, समाज से, परिवार से, किसी से कोई सवाल नहीं किया। आंख मूंद करके भरोसा किया किसके ऊपर? आपके ऊपर, कि आप ही मेरे सब कुछ है। अब हमारा जीवन आपके लिए है, आपके चरणों में हमारा जीवन बीतेगा, आप ही हमारे जीवन साथी हैं। जिसने आपके भरोसे सारी दुनिया को ठुकरा दिया, सबको छोड़ दिया, अपने माता पिता, जाति, परिवार, समाज, सुख दुख, लाभ सब कुछ छोड़ दिया, वह स्त्री यदि आपके घर में आकर के रोती है तो समझ लीजिएगा कि भगवान आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कितना भी पूजा कर लीजिए, यदि घर में स्त्री रोती है, माँ रोती है, तो भगवान आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाई। एक स्त्री का जीवन त्याग में ही बीत जाता है। बेटी हो तो माता पिता के लिए त्याग, पत्नी हो तो पति के लिए त्याग, पुतोह हो तो सास ससुर के लिए त्याग, जब स्वयं मां बन जाए तो बाल बच्चों के लिए त्याग। तो जिसका संपूर्ण जीवन त्याग में ही बीत गया, और वो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खूब प्रसन्न रहे, खुश रहे। यदि वो रोती है तो उसकी आंसू का एक एक आंसू का हिसाब देना होता है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। जैसे तैसे मैया मैना ने पार्वती को विदा किया और उपदेश किया। बड़ा सुंदर उपदेश करती है।
करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा। मैया मैना ने कहा कि हे भवानी, हे पार्वती, भगवान शिव की खूब पूजा करना, करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। भगवान शिव और मैया पार्वती विदा होते हैं, कैलाश पर्वत पर आते हैं। सभी देवता लोग अपने अपने निवास स्थान को गए। भगवान शिव का मन किया भजन करने। अद्भुत संत हैं बोले बाबा, समाधि में चले गए। पार्वती के मन में थोड़ा दुख है कि पिछले जन्म में हमने रामचरित्र के ऊपर संदेह किया था। एक दिन देखा भगवान शिव बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे। घड़ी दे दीजिए, घड़ी। भगवान शिव बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। भगवान शिव के ऐसे दो पुत्र हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश जी। कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के दैत्य को मारा। तुलसी बाबा ने ऐसे तो मानस में कहा है कि चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावई पार, बरने तुलसीदास किमे अतिमति मंद गवार। मैं तुलसीदास भले भगवान शिव और मैया पार्वती की कथा को कैसे कह सकता हूं? क्यों? चरित सिंधु गिरिजा रमण, क्योंकि भगवान शिव और मैया पार्वती का जो चरित्र है समुद्र के जैसा असीम है, अथाह है। आगे वर्णन करते हैं। एक दिन भगवान शिव बड़े शांत स्वभाव से बैठे। स्वरूप कैसा है? आजकल के जो कथावाचक होते हैं उनका स्वरूप तो अलग होता है, लेकिन शास्त्र का नियम है कि जो भागवत जी की व्यास पीठ पर बैठे हैं उनका कैसा स्वरूप होना चाहिए। आजकल तो दुनिया का अलग रीत है, अलग नियम है। कथावाचक बनने के लिए बहुत ज्यादा चीज की आवश्यकता नहीं होती। आजकल कथावाचक बनने के लिए 4 चीज खरीद लीजिए, कथावाचक बन गए। कैसे? कहीं से 2 दुपट्टा ले आइए, राधे राधे लिखा हो, राम राम लिखा हो। खूब मोटी मोटी तिलक लगा लीजिए, मोटी मोटी माला डाल लीजिए गर्दन में, लाल पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, थोड़ा बाल वाल बड़ा कर लीजिए और व्यासपीठ लगा करके बैठ जाइए। हो गई भागवत जी की कथा। 4 श्लोक यहाँ से याद कर लीजिए, 10-20 गीत याद कर लीजिए, 2-4 चुटकुले याद कर लीजिए, इधर उधर से थोड़ी बहुत कथा सुन लिए और लोगों को बैठ गए उपदेश देने के लिए। आजकल कथावाचक का सबका नहीं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। आजकल कथा तो बहुत होती है, लेकिन कल्याण सबका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में आदेश है, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कन लोभेना कथा सारस्ततो गतः। बाबा, जो धन के लोभ से कथा करेगा
उस कथा से न तो वक्ता का कल्याण होगा न श्रोता का कल्याण होगा। विप्रैर भागवती वार्ता, विप्रैः भागवती वार्ता, गेहे गेहे जडे जडे कारिता कनलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा का सार ही समाप्त हो जाता है। जैसे दूध में से मक्खन निकाल लिए जाने के बाद दूध का कोई सार तत्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार कथा में यदि वाचक को, कथा कहने वाले को लोभ आ गया कि मुझे धन चाहिए, तो समझिए कि कथा का सार समाप्त हो गया, उस कथा की कोई महिमा नहीं रही। दिखने में तो दूध जैसा लगेगा लेकिन दूध वाला गुण नहीं रह जाएगा उससे। भागवत जी में वर्णन आया है कि भागवत कथा कहने वाले कैसे हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, भागवत कथा कहने का अधिकार किसको है? विरक्त को। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। आजकल तो स्त्रियां भी कथा कहती है, लड़कियां भी कहती है। बाल खोल करके रखना बहुत बड़ा अपराध है। आचार्य जी, माताओं को कभी भी बाल खोल करके नहीं रखना चाहिए। केवल एक अवस्था में बाल खुले रह सकते हैं। कब? ऋतु काल के स्नान के बाद, मतलब रजस्वला धर्म के बाद जो माताएं स्नान करती है चतुर्थ दिवस में, उस समय केवल उनके बाल खुले हों, अथवा पति के साथ जब सहवास कर रहे हो उस अवस्था में। अन्यथा कभी भी माताओं का बाल खुला नहीं रहना चाहिए। तो आजकल तो रक्षक ही भक्षक होते जा रहे हैं। भागवत कथा कहने का अधिकार किसको है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहः। जो विरक्त है, जो वैष्णव है और जो विप्र है, विप्र माने ब्राह्मण। स्त्रियों को तो भागवत कथा कहने का अधिकार कदाचित कभी किसी शास्त्र में है ही नहीं। किसी शास्त्र में स्त्री को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं। और भैया ऋग्वेद में तो वर्णन आया है कि स्त्री से और शूद्र से जो कथा श्रवण करते हैं तो कथा कहने वाला भी नरकगामी होता है और कथा सुनने वाला भी नरकगामी होता है। जो स्त्री से और शूद्र से कथा सुनता है वो नरक में कहने वाला भी जाता है और सुनने वाला भी जाता है। अब तो सभी लोग बड़े दुखी हो गए होंगे, अरे बाप हम सब तो सुन लिए एक दो वीडियो, बाबा आप की खड़िए यो कोनो बात सुन लिए तो कोनो बात नहीं। परंतु शास्त्र का यही सिद्धांत है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहः। वक्ता निष्पृह होना चाहिए। वक्ता के मन में यदि लोभ होगा तो वक्ता कथा नहीं कह पाएगा। वक्ता निर्लोभी होना चाहिए और दृष्टांत देने में परम कुशल हो। जैसे भागवत कथा कहने का अधिकार के विषय में बताया गया महात्मा में, उसी प्रकार राम कथा कहने का भी अधिकार सबको नहीं है। राम कथा कौन कह सकता है? जिसका स्वभाव भगवान शिव जैसा निर्मल हो, जिनका स्वरूप भी बड़ा निर्मल हो और स्वभाव भी निर्मल हो। कई लोग स्वरूप से तो बड़े सुंदर हो जाते हैं, फेशियल लगा करके, फेस वॉश लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके लोग सुंदर तो हो जाते हैं।
लेकिन जिनका स्वभाव सुंदर हो और स्वरूप सुंदर हो, कैसा स्वरूप हो, तो जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल। भगवान शिव समाधि में बैठे थे, शांत चित्त से बैठे। तुलसी बाबा ने उनके स्वरूप का वर्णन किया। कैसा स्वरूप है उनका? जटा मुकुट सुर सरित सिर। जटा का मुकुट है। जटा का मुकुट होने का अर्थ क्या है? जटा माने समस्या। एक महात्मा का यह भाव है कि जटा मुकुट सुर सरित सिर। संसार में भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन जब कोई कथावाचक कथा कहने बैठे तो सारी समस्याओं को समेट ले। और उसके बीच से क्या निकल रहा है? जटा मुकुट सुर सरित सिर। और शीश पर मां गंगा विराजमान है। मतलब उन झंझटों से भी दिव्य गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नलिन माने नील कमल के जैसा सुंदर नेत्र बोलना चाहिए। जिसका नेत्र सुंदर होता है भगवान उसी के समक्ष जाते हैं। बताओ तो किसके पास भगवान गए थे? मिथिला में जब आए तो किसको किसको दर्शन दिए भगवान? सुनैना को और मैना को। सुनैना मतलब जिसके नेत्र बड़े सुंदर हो, उसको भगवान दर्शन दिए और भगवान जमाई भी बन गए। तो नेत्र सुंदर होना चाहिए, नेत्र में दोष नहीं होना चाहिए। और यदि कदाचित दोष है तो दोष दूर कैसे होगा? तो श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख। सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, 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 श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। नेत्र सुंदर कैसे होगा? तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। जिनके जिनके सदगुरुदेव भगवान हैं, जिन जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली है, मंत्र ले लिया है, तो अपने अपने गुरु जी के चरण रज को अपने नेत्र में लगाइए। नेत्र पवित्र हो जाएगा, और नेत्र पवित्र होगा तभी राम का दर्शन होगा। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि हो जाएगी। श्री तुलसी बाबा कहते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। जो कथावाचक हो
उनका नेत्र जो है विशाल होना चाहिए, मतलब दृष्टि उनकी कैसी होनी चाहिए, दूरदृष्टा होना चाहिए। नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव का नाम कब पड़ा था? जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला, जहर निकला। उस जहर के ताप से संसार के सभी लोग जलने लगे, तो भगवान शिव ने क्या किया, उसको अपने कंठ में धारण कर लिया और जहर के प्रभाव से उनका कंठ जो है नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ हुआ। मतलब यह हुआ कि जो संसार के दुख को अपना दुख समझे उसे राम कथा कहने का अधिकार है। जो संसार को सुखी करना चाहता हो, जो लोगों को सुख दे, वो राम कथा का कहने का अधिकारी है। नीलकंठ लावण्य निधि, आहा, कंठ में है तो जहर, लेकिन जब बोलते हैं तो हर से सुधा सम गिरा उचारी, अमृत के जैसा बोलते हैं। मतलब भले अपने अंदर चाहे जितना दुख हो, लेकिन जब सामने वालों के लिए बोलो तो भैया इतना सुंदर बोलो कि अमृत जैसा सुख मिले। नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुभाल, और मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा को धारण करके भगवान शिव ये कहना चाहते हैं कि देखो, चंद्रमा में लाखों अवगुण है, लेकिन फिर भी हम शीश पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम के साथ इसका संबंध है। चरणों में जाकर के मैया पार्वती ने प्रणाम किया भगवान शिव के चरणों में और पूछा कि पिछले जन्म में हमने रामचरित्र के ऊपर संदेह किया था, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब मैं राम जी का चरित्र सुनना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के अवतार के कारण क्या हैं? भगवान दशरथ जी के पुत्र कैसे बने? बाल्यकाल में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं करी? मिथिला में उनका विवाह किस प्रकार से हुआ? पिता की आज्ञा को मान करके भगवान जब बन गए तो उन्होंने वन में कौन कौन सी लीलाएं करी? कृपा करके सब कथा बताइए। और अंत में यह भी पूछा, प्रजा सहित रघुवंश किमि, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। और अपनी प्रजा के सहित भगवान श्री सीताराम जी किस प्रकार से साकेत धाम को गए, कृपा करके हमें बताइए। और हे नाथ, कदाचित हमने कुछ पूछना भूल गया हो, भूल गई हो, तो वह भी आप कृपा करके बता दीजिए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। वाह, हे पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरिराज किशोरी। हे पार्वती, तुम बहुत धन्य हो, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने राम कथा कहने के लिए मुझे प्रेरित किया। अब मैं तुम्हें मगन ध्यान रस दंड जुगल होनी मन बाहिर किन्ह। 2 क्षण के लिए भगवान शिव ध्यान में चले गए। होनी मन बाहिर किन्ह, फिर अपने मन को बाहर किया और भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान किया। भगवान के कौन से सुंदर स्वरूप है? बड़ा सुंदर तुलसी बाबा लिखते हैं, वंदवाल रूप सोई राम,
बंद रूप सोई बंद रूप सोई राम बंद सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम सब सिद्धि सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम सब सिद्धि भगवान के सुंदर बाल रूप का ध्यान किया भगवान शिव ने। ऐसे रूप तो भगवान के अनेक है, लेकिन सबसे सुंदर प्यारा सा लुभावना रूप है भगवान का यह। उस स्वरूप का ध्यान किया। इस चौपाई का प्रतिदिन यदि 108 आवृत्ति श्रद्धा पूर्वक पाठ किया जाए तो संत कहते हैं तो उसका सारा मनोरथ पूरा हो जाता है। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, जिनके नाम स्मरण मात्र से सभी प्रकार की सिद्धियां सुलभ हो जाती है, ऐसे जो भगवान का बालक रूप है उस बालक रूप का हम ध्यान करते हैं। रामचरितमानस में एक बार वैरागियों के यहां से राम कथा का जन्म हुआ। विरक्त के आश्रम से पहले राम कथा का जन्म हुआ, लेकिन तुलसी बाबा ने भगवान शिव से कथा कहलवा करके संसार को यह उपदेश दिया कि देखो, कथा केवल विरक्तों के यहाँ ही नहीं होती है। यदि सदगृहस्थ हो, पति पत्नी दोनों धर्मात्मा हो, तो गृहस्थ के घर से भी राम कथा का जन्म होता है। आपको बाहर से कथावाचक लाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप पति पत्नी साथ में बैठ जाइए, बच्चों को साथ में बिठा लीजिए और 1-8 घंटा भगवान की कथा कह दीजिए, वहीं से राम कथा का जन्म हो जाएगा। भगवान शिव के सामने मैया पार्वती बैठी हैं और वहीं से गृहस्थ के घर से ही राम कथा का उद्भव हुआ, राम कथा का जन्म हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि जिन्होंने जीवन में अपने कर्ण से, कान से भगवान हरि की कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध अहि भवन समान, उसका कान कैसा है तो सांप के बिल के जैसा है। जिन्होंने अपने नेत्र से भगवान के दर्शन नहीं किए, उनका नेत्र कैसा है, इस मोर पंख में जो नेत्र दिख रहा है उसी के जैसा बेकार है। नेत्र जैसा तो है लेकिन इससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। तो जिन्होंने अपने नेत्र से भगवान का दर्शन नहीं किया, उसका नेत्र भी उसी प्रकार निरर्थक है। जिन्होंने अपना शीश को गुरु गोविंद के चरणों में नहीं झुकाया, ते सिर कटि तुम बोरी समतोला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने हृदय में भगवान का ध्यान नहीं किया, उसका हृदय वज्र के समान है। हे पार्वती, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारे। मैया पार्वती ने कहा था कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, यद्यपि योषिता, योषिता माने स्त्रियां कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं है, लेकिन दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। गूढ़ तत्व भी महात्मा लोग छुपाते नहीं है। कब? जब कोई सामने जिज्ञासु आ जाता है। यदि कोई जिज्ञासु आ जाए तो उसके सामने गूढ़ से गूढ़ तत्व भी उड़ेल करके रख दीजिए। ये शास्त्र का नियम है। और हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूं, इसलिए मुझे राम कथा सुनाइए।
भगवान शिव कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के जन्म के अनंत कारण है और सभी संत अपनी अपनी मति के अनुसार कहते हैं, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन धरु मन माही। हे पार्वती, मैं आपको एक दो जन्म की कथा कहता हूं, लेकिन सावधान 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 होकर के सुनिए। भैया थोड़ी असावधानी होगी, पटरी से भटक जाओगे। एक बार ऐसा ही हुआ, कुछ लोगों का आदत, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कथा में बैठे रहते हैं और दुनियादारी की खूब चर्चा करते हैं। और आजकल तो मोबाइल सबके हाथ ही में रहता है, ऐसे मोबाइल चलाते रहते हैं। तो एक जगह कथा हो रही थी, पूरी राम कथा हो गई। एक सज्जन व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ और बोले, व्यास जी, आपने राम कथा तो बड़ा सुंदर कहा, लेकिन इस राम कथा में हमको ये समझ में नहीं आया कि असली रावण कौन था। व्यास जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भैया इतने दिन से रावण की कथा कह रहे, राम की कथा कह रहे, इसको समझ में नहीं आया। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो लगता है कि राम ही रावण थे। क्यों? अरे बताओ। उसकी दृष्टि में, उस सज्जन की दृष्टि में उसका भाव यह था कि किसी की पत्नी सुंदर है यदि, तो सुंदर व्यक्ति तो हर किसी को सुंदर लगता है, और जो छुछुंदर होगा वो हर किसी को छुछुंदर लगेगा। अब छुछुंदर को कोई सुंदर तो नहीं कह सकता ना, और सुंदर को कोई छुछुंदर नहीं कह सकता। तो उनकी पत्नी सुंदर थी और रावण को अच्छा लग गया, तो रावण ने हरण कर लिया, तो रावण को मार देते। रावण से उनकी दुश्मनी थी, पूरे परिवार को क्यों मारना? ये उचित नहीं किया भगवान। और आप कहते राम भगवान है, मैं तो कहता हूं राम ही रावण थे। व्यास जी ने कहा कि सच कह रहे हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। ना तो राम रावण थे और ना रावण रावण थे, रावण था मैं, जो तुम जैसे रावण को आज 9 दिन तक कथा सुनाता रहा। ये कब होता है? जब शरीर यहां रहेगा और मन कहीं और रहेगा, तो फिर यही स्थिति होगी। इसलिए भगवान शिव ने सावधान किया है मैया पार्वती को कि सावधान सुन धरु मन माहि। सावधान होकर के सुनिए, और केवल सुनिए नहीं, धरु मन माहि, उसको धारण भी करिए। कई लोग कथा तो खूब सुनते हैं और घर में जाकर के वही दिन, वही रात, वही महाभारत। तो फिर कथा सुनने से भैया क्या लाभ हुआ? कथा सुनिए तो उसको हृदय में धारण भी करिए। एक जगह एक मूर्तिकार 2 मूर्ति बेच रहे थे। दोनों मूर्ति एक जैसे दिखने में, एक ही धातु के बने थे। एक का दाम था 10,000 रुपया, एक का दाम था 1 लाख रुपया। रास्ते में आने जाने वाले सबको कहते थे भैया मूर्ति ले लो, मूर्ति। अब कोई आए पूछे भैया इसका दाम क्या है, तो 10,000। इसका दाम क्या है? 1 लाख रुपए। उठा करके देखे तो दिखने में एक जैसे लगे। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे हमको तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। दोनों मूर्ति जब दिखने में एक जैसे हैं तो दोनों के दाम में अंतर क्यों? एक महात्मा आया, महात्मा ने कहा कि लाओ हम बता देते हैं कि किसका दाम 1 लाख होना चाहिए और किसका 10,000। एक सूता लिया,
सुतरी और एक मूर्ति के कान में डाला। इस कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया। बोला इस मूर्ति को साइड में रखो, इसका दाम 10,000 रुपये। और एक मूर्ति के कान में जब सूता को डाला तो वह सूता कान से न निकला, हृदय में चला गया। बोले इसका दाम 1,00,000 रुपया। इसका अर्थ यह है कि जो कथा को केवल सुनता, दाम 1,00,000 रुपया है। भगवान शिव ने यही तो कहा कि सावधान सुनो धरु मन माहि। केवल कथा सुनिए नहीं, उसको हृदय में भी करिए। सती पार्वती सतर्क हो गई, मन को समेट लिया, मन को समेट करके एकत्रित किया, इकट्ठा किया, एकाग्र कर लिया। भगवान शिव कहते हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। भगवान के अवतार का प्रथम कारण। भगवान के दो द्वारपाल हैं वैकुंठ लोक में, एक का नाम जय है, दूसरा का नाम विजय है। दोनों भगवान की खूब सेवा कर रहे हैं। एक दिन सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए आए। जय और विजय ने उनको रोक दिया अंदर जाने से, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया और राक्षस बन गए 3 जन्म के लिए। अब बताओ ये बात समझ में आई? जो भगवान की सेवा करेगा उसके मन में कभी विकृति आ ही नहीं सकती है, उसके मन में विकार आ ही नहीं सकते हैं। फिर जय और विजय के मन में विकार क्यों आया? क्यों उन्होंने महात्मा सनकादि ऋषियों को रोका? एक बड़ी सुंदर रोचक कथा है। एक बार भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे क्षीर सागर में। मैया लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रहे थे। बताइए तो कितनी माताएं यहां ऐसी हैं जो अपने पति के चरण दबाती हैं? जयास मुखिया जी भोगेला अंत दिन से कि पहने ही हो। अच्छा पहने ही हो, पहनो दब्बे से। और बताइए तो कौन कौन सी माताएं हैं? अच्छा आप दबाते हैं। और कोई? अपने पति की सेवा करती हैं? पति नहीं समझ रही, हस्बैंड। अच्छा ठीक है, आप ही लोग बता दीजिए कि आप लोग में से कौन कौन ऐसे हैं जिनकी पत्नी रात को सेवा करती है, पैर दबाती है? सब दिल के हारे हुए हैं बेचारे, एक भी हाथ नहीं उठाए। कोई बात नहीं, कल जुग है। पर लक्ष्मी मैया चरण दबाती है, रोज दबाती है। इस दुनिया में 2 व्यक्ति ही सबसे सुंदर चरण दबाता है। 2 व्यक्ति, एक लक्ष्मी मैया और एक श्री हनुमान जी महाराज। चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत
हनुमाना। श्री अंगद जी और श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों को दबाते हैं और लक्ष्मी मैया चरण दबाती है। एक दिन लक्ष्मी मैया शेष शैया पर विराजमान भगवान नारायण का पाद संवाहन कर रही थी। कुछ महात्मा आए और भगवान की खूब स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप कोमल से भी कोमल है। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव नव कंज लोचन कंज मुखर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुखर कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नव नील नीरद सुंदरम्। नव नील नीरद सुंदरम्। पद प्रीतमान हरित रुचि सुचि श्री रामचंद्र कृपालु भव भय। तो हे प्रभु, आप कोमल से भी कोमल है और कठोर से भी कठोर है। लक्ष्मी मैया को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये दोनों एक साथ संभव कैसे हो सकता है। जो कोमल होगा वो कठोर नहीं हो सकता और जो कठोर होगा वो कोमल नहीं हो सकता। जैसे कमल का पुष्प जो है वो पत्थर जैसा कठोर नहीं हो सकता और पत्थर कमल के पुष्प के जैसे कोमल नहीं हो सकते। लक्ष्मी मैया कहते हैं, हे प्रभु, ये बात तो समझ में आ गई कि आप बड़े कोमल है। आपका चरण बड़ा कोमल है, आपका कर बहुत कोमल है, आपके मुख बहुत कोमल है, आपके नेत्र बहुत कोमल है, आप कोमलाति कोमल हैं। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कठोर हैं आप, ये बात तो हमें नहीं पता था। हमको देखने की इच्छा है। भगवान नारायण ने द्वारपाल को बुलाया, जय और विजय को। द्वारपाल आए, भगवान ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाया। जय और विजय को बुला करके कहा कि सुनो, हम तुम्हारे कौन हैं? जय और विजय ने कहा कि सरकार, ये भी पूछने की बात है। अरे आप तो हमारे स्वामी हैं, प्राण धन हैं, सर्वस्व हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो भगवान ने कहा कि जो हम कहेंगे वो करोगे, वहां मत दीजिए। भगवान ने जय और विजय से कहा कि यदि हम तुम्हारे सब कुछ हैं तो जो हम कहेंगे वो करोगे? जय और विजय ने कहा, सरकार, यह दास कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है क्या? बोले, किया तो नहीं, लेकिन आज लग रहा है कि करोगे। बोले, सरकार आज्ञा करो, प्राण दे दूंगा आपके लिए। आज्ञा की बात करते हो? आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। तो बोले, गदा उठाओ। उठा लिया। बोले, किसको मारना है? बोले, हमारी छाती पे मारो। भगवान ने जय और विजय को कहा कि हमारी छाती पर गदा मारो। गदा नीचे गिर गया। हाथ जोड़ करके बेचारा कांपते हुए कहा कि सरकार, इस दास से क्या अपराध हो गया? ऐसा क्या दोष हुआ मुझ में? कौन से अवगुण आ गए जो इस दास को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? ऐसा पाप न कराओ ठाकुर। भगवान ने कहा कि तुमने गलती कर दी। यदि एक बार तुम गदा मार दिए होते ना हमको, तो तुम्हें 3 बार राक्षस नहीं बनना पड़ता।
तुम्हारी माँ लक्ष्मी को देखने की इच्छा थी कि मैं कितना कठोर हूँ, क्योंकि महात्मा अभी अभी आए थे, उन्होंने मेरी स्तुति की कि मैं कोमल, बहुत कोमल हूँ और बहुत कठोर हूँ। कोमल हूँ ये बात तो इनको समझ में आ गई, पर कठोर हूँ ये बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी माँ को देखने की इच्छा थी और मैं उन्हें दिखाना चाहता था, पर तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जाओ तुम अब द्वार पर जाकर के खड़े रहो। ये सब भगवान का चक्रव्यूह है। अब भगवान को अवतार लेना था तो कोई कारण मिल नहीं रहा था, तो भगवान ने कारण बना लिया। उसी समय ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए सनकादि ऋषि। अब भगवान ने दूसरा कारण ढूंढा। भगवान के गले में जो कौस्तुभ मणि की माला है, वही जयंती माला है। अभी अभी कुछ संत आए थे और भगवान के गले में सुंदर तुलसी की माला पहना करके गए थे। उस तुलसी से दिव्य सुगंध निकला, वैकुंठ से चलकर ब्रह्मलोक तक गया। और सनकादि ऋषियों के नाक में वह सुगंध जैसे गया, मानो कि किसी ने ऐसी जादू कर दी है कि सनकादि ऋषि सीधे उठ के खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुमको जन्म दिए हैं संसार का विस्तार करने के लिए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा मन कोई खींच रहा है। और ब्रह्मलोक से खिंचते 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 आ गए कहां? वैकुंठ। अब देखो, इधर जय और विजय ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया था और उधर पिता की आज्ञा का उल्लंघन सनकादि ऋषियों ने किया। सनकादि ऋषि आए, द्वारपाल ने रोक दिया, श्राप दे दिया सनकादि ऋषियों ने कि 3 जन्म दुज वचन प्रमाण, जाओ राक्षस हो जाओ। तुमने मुझे भगवान के द्वार तक जाने के लिए बाधा पहुंचाई है, मैं श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। अच्छा, 3 जन्म के लिए ही क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुमने एक बार मेरे छाती पर गदा नहीं मारा, अब तुम्हें 3 जन्म तक मुझसे युद्ध करना होगा। अब भाई भगवान अवतार लेंगे तो भगवान के बराबरी के योद्धा भी तो कोई ऐसे वैसे ही होने चाहिए। अब राम रावण का युद्ध यदि चल रहा है तो आनंद आता है। अब राम किसी सामान्य व्यक्ति से लड़े तो क्या आनंद आएगा? जामवंत जी से जब किसी ने राम रावण के युद्ध में कहा कि एक एक हाथ हो जाए, तो जामवंत जी ने कहा कि तुम में इतना बल नहीं है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। भाई बराबरी का योद्धा हो तो युद्ध में आनंद आता है। भगवान उठ करके आए, महात्मा के चरणों में प्रणाम किए और सरकार अपराध हो गया, मेरे आदमी ने आपका अपराध किया है, मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान बात करते रहे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहे कि चलिए चलिए अंदर पधारिए। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में प्रवेश तो उसी का होगा जिसके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। पर सनकादि ऋषियों के मन में तो क्रोध आ गया और इसीलिए तो उन्होंने श्राप दिया, भगवान द्वार से ही विदा कर दिया, अंदर जाने का सौभाग्य नहीं मिला उनको। वही जय और विजय एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष जब बने थे तो भगवान बाराह के रूप में आए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया और हिरण्यकशिपु को नृसिंह रूप में उद्धार किया। वही जय और विजय दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, भगवान राम रूप धारण करके दोनों का उद्धार किया। वही जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने, तो भगवान कृष्ण रूप में दोनों का उद्धार किया। भगवान के अवतार का प्रथम कारण तो यह है। दूसरा कारण, एक जालंधर नाम का राक्षस था जिनकी पत्नी पतिव्रता थी, सती थी, उनका नाम था वृंदा।
जालंधर ने एक एक करके सभी देवताओं को हरा दिया। सभी देवी देवता लोग मिलकर के भगवान नारायण की शरण में गए कि सरकार आप ही अब कुछ करिए। तो नारायण ने जालंधर का रूप धारण किया। छल करिटार्योता सुब्रत प्रभु सुर कारज किन्ह जवते जान्यो मर्म तव श्राप कोप कर दीन्ह। छल करके भगवान ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया। पूरे रामचरितमानस में दो ऐसी कथा है। बबलू जी लोगों को थोड़ा ठीक से बिठा दीजिए। तो कुर्सी पर जितने लोग बैठे हैं थोड़ा साइड हो जाइए, और जितनी माताएं आगे बैठी है थोड़ा और आगे खिसक जाइए। आप लोगों से निवेदन, थोड़ा आगे खिसक जाइए, आने जाने का जगह रहने दीजिए। जो श्रोता बाद में आ रहे हैं कोई बात नहीं, कुर्सी पर जो बैठे हैं वो बैठे। कथा में विघ्न भी ना हो। थोड़ा थोड़ा आगे, बस ठीक है। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन बड़े प्रेम से गाएं। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम भजो रे मन सिया सिया। 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 प्रेम से गाओ। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। 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 सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। 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 रटो रे मन सिया सिया। हरि बोल। राम रघुवर की प्राण प्रिया रटो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान
भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। जालंधर नाम का जो राक्षस हुआ, उनकी पत्नी वृंदा सती थी, पतिव्रता थी, और पत्नी के धर्म की आड़ में जालंधर देवताओं को दुख देता था। भगवान को जब पता चला तो छल करिटार्यता सुव्रत प्रभु सुर कारज किन्ह, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करि दिन। भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके क्या किया, उनके व्रत को भंग कर दिया। जब वृंदा को पता चला तो भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर हो जाए, और वही नारायण शालिग्राम के रूप में परिणत हो गए। और वही वृंदा को जब श्राप लगा तो तुलसी महारानी बन गई, जो भगवान के चरणों से, भगवान के हृदय से लिपटी रहती है। पूरे रामचरितमानस में दो ऐसे प्रसंग हैं जहां भगवान ने जानबूझ करके उस व्रत को और उस यज्ञ को भंग किया। एक जब मेघनाद यज्ञ कर रहा था तो उस यज्ञ को भंग करवाया है, और दूसरा भगवान ने स्वयं पतिव्रता वृंदा का व्रत भंग किया है। इसका अर्थ यह है, यदि एक व्रत के भंग से, एक यज्ञ के भंग से संसार के सभी यज्ञों की रक्षा हो, तो उस व्रत का भंग हो जाना ही, उस यज्ञ का भंग हो जाना ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि यदि एक अंगुली के कट जाने से सारा देह सुरक्षित रह जाए तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, एक अंगुली को काट देते हैं। यज्ञेदेकं कुलस्यार्थे, नीति कहता है, यज्ञेदेकं कुलस्यार्थे, यदि एक के त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उस एक का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, यदि एक कुल का त्याग करने से गांव की रक्षा होती है तो उस कुल का त्याग कर देना चाहिए। और एक गांव के त्याग से यदि राष्ट्र की रक्षा होती है तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और यदि राष्ट्र का त्याग करने से आत्मसम्मान की रक्षा होती है तो राष्ट्र का त्याग कर देना चाहिए। ये नीति कहता है। भगवान कोई जालंधर नाम के राक्षस रावण बनी और उसके उद्धार के लिए भगवान एक बार अवतार लिए। ये भगवान के अवतार का दूसरा कारण था। भगवान के अवतार का तीसरा कारण बड़ा ही अद्भुत है। भगवान शिव कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप। हे भवानी, एक बार श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। नारद जी? न, ये नहीं हो सकता। नारद जी और भगवान को श्राप दिए हो। नारद विष्णु भगत पुनि जानी, नारद विष्णु भगत, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मैया पार्वती कहती है कि नारद जी ज्ञानी हैं और विष्णु जी के भक्त हैं, वो श्राप नहीं दे सकते। और यदि उन्होंने श्राप दिया होगा तो हो ना हो भगवान ने कोई गलती की होगी। देखो, पार्वती के गुरु हैं नारद बाबा, अपने गुरु के विरोध में कुछ सुनना पसंद नहीं करती हैं। गुरु का यदि कहीं निंदा हो उसका जी काट लो, निंदा करने वाला चाहे कोई भी हो। और यदि बस न चले, भैया तुम जी काटने जाओगे और वो बलवान होगा तो तुम्हारा ही जी काट लेगा। यदि तुम उससे बलवान हो तो उसका जी काट लो, और तुम निर्बल हो उसका जी न काटो, नहीं तो तुम्हारा ही जी काट लेगा।
शास्त्र कहता है कि यदि गुरु की निंदा हो रही हो, शास्त्र की निंदा हो रही हो, भगवान हरि की निंदा हो रही हो, तो काटिए तासु जीभ जो बसाई। यदि बस चले तो जी काट लो उसका, और यदि बस न चले ना तो श्रवण मोदिनत चलिए पराई, कान मुंद करके चले जाओ वहां से। जैसे गुरु की निंदा हुई, पार्वती जी श्रोता है लेकिन फिर भी कहती है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, जरूर भगवान ने कोई गलती की होगी। नारद जी तो ज्ञानी हैं, हमारे गुरु जी ज्ञानी हैं और उनके भक्त भी हैं। पार्वती पूछती है, का अपराध रमापति की ना, का अपराध, का अपराध रमापति की ना, का अपराध कावन कावन श्राप मुनि दीना, कारण कावन कारण कावन श्राप मुनि दीना, कारण कावन प्रभु, मुझे लगता है कि भगवान ने कोई अपराध किया होगा, नहीं तो मेरे गुरुजी इतने अज्ञानी नहीं है। निश्चित भगवान ने कोई अपराध किया होगा, इसीलिए उनको दंड मिला। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। भगवान शिव को हंसी आ गई, प्रसन्न भी हुए कि देखो गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। बोले बिहसी महेश तब, भगवान शिव मुस्कुराने लगे और कहते, ज्ञानी मूढ़ न कोई। हे पार्वती, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छल होय। इस दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है और न कोई ज्ञानी है। मूर्ख है कौन? जो पढ़ लिख करके अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, ज्ञानी मानता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। और जो पढ़ लिख करके भी अपने आप को अज्ञानी मानता है, वो ज्ञानी है वास्तव में। बोले बिहसी महेश तब, पहली बार भगवान शिव को हंसी आई कथा में, क्योंकि श्रोता को छूट रहता है हंसने का, रोने का, गाने का, नाचने का, लेकिन वक्ता को ये छूट नहीं रहता। वो वक्ता अपने मन के हिसाब से नाच नहीं सकता। नहीं तो भैया जब भगवान का जन्मोत्सव होता है तो नाचने का मन तो हमारा भी करता है। सिमरिया में जब हम लोग कथा कह रहे थे इस बार, तो खूब नाचे, हमको नाचने में अच्छा लगता है। तो कई लोग कह रहे थे कि व्यास जी नाचते भी हैं आप? हमने कहा हाँ भैया खूब नाचते हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से नाचते हैं। ये अलग बात है कि नाचना नहीं आता है, ठुमका लगाना नहीं आता है, स्टेप्स नहीं आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन नाच तो लेते हैं। वक्ता को ये छूट नहीं होता है कि वो अपने मन से नाचे, गाए, रोले। हाँ थोड़ा बहुत सही है, अब थोड़ा जय हो जाए इतना सही है, थोड़ा हंसी भी ठीक है, थोड़ा रोना भी ठीक है, लेकिन ज्यादा भाव में यदि वक्ता बह जाएगा तो श्रोता तो बस कथा से वंचित ही रह जाएंगे। इसलिए वक्ता को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो पहली बार भगवान शिव हंसे और क्या कहे, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है।
जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। भगवान जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं भैया, वो उसी क्षण वैसा बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर गरूर नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो दिया है उसको प्रसाद समझ करके उसका उपयोग करिए, उपभोग मत करिए। उपभोग करिएगा तो दुख होगा, और उपयोग करिएगा तो दुख नहीं होगा, सुख मिलेगा। कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी हिमालय की तलहटी में गए। सुंदर वातावरण था, गंगा की धार बह रही थी, चारों तरफ पक्षी कोहू कोहू कर रहे थे, शांत वातावरण था। मन लग गया भजन में। भजन करने के लिए एकांत चाहिए। भजन करने के लिए एकांत स्थल होना चाहिए। भगवान के भजन में नारद जी का मन लग गया। इंद्र को बड़ा डर हुआ कि कहीं मेरा पद पाने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे। संसार में जब कोई तपस्या करता है ना, तो सबसे पहले इंद्र को ही डर होता है कि कहीं ये देवराज इंद्र बनने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। कामदेव को भेजा, कामदेव आए, पूरा तामझाम लेकर के आए। बहुत परेशान किया नारद जी को, लेकिन तुलसी बाबा कहते सीम की चाप सकई करता सो, बर रखवार रमापति जासु। जिसके रखवार भगवान होंगे, भला दुनिया उसका क्या बिगाड़ सकेगा। कामदेव हार गया, चरणों में जाके प्रणाम किया। नारद जी को क्रोध नहीं आया, प्रसन्न हो गए, जाओ कोई बात नहीं। कामदेव गए, देवराज इंद्र को ये सुनाया कि भगवान के परम प्रिय लाडले भक्त श्री नारद जी ने तो हमको जीत भी लिया और उनको क्रोध भी नहीं आया। अब देखो यहां से एक अलग बात प्रारंभ हुई। नारद जी ने कामदेव को जीत तो लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन काम को जीतने का जो अभिमान है उसको नहीं जीत पाए। हमने ऐसा किया, इस बात को नहीं जीत पाए। यदि ये सोच लेते कि भगवान की कृपा से हम बच गए तो अभिमान नहीं आता, लेकिन उनके मन में तो आ गया कि हमने काम को जीता, हमने क्रोध को जीता। मन में अहंकार आ गया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार में चूर होकर के जब किसी के अंदर में अहंकार आ जाता है तो उसकी मति जो है मारी जाती है और वो अपने आप को ही कर्ता मानने लगता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा मानने लगता है। भगवान शिव के पास गए और शिव को कहा कि मैंने काम को जीत लिया। शिव ने कहा कि ये तो बड़ी सुंदर बात है, आपने काम को जीत लिया, लेकिन भगवान की कृपा से आपने काम को जीता। यदि कभी प्रसंग चले तो भगवान के पास ये न बोलिएगा। नारद जी को लगा कि कहीं मैं इनसे आगे न बढ़ जाऊं, इस बात का इनको डर है, तो सीधे वहां से उठे और चले गए भगवान के पास। भगवान तो सर्वांतर्यामी ठाकुर जी समझ गए कि नारद बाबा के मन में अहंकार का बीज जो है पनपने लगा। उठ करके खड़े हो, आइए आइए साधु जी, आइए आसन पर विराजमान होइए। हाथ पकड़ करके बगल में बिठाया। तब भी नारद जी को समझ जाना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आई। नारद बाबा बहुत दिन के बाद आए, कहाँ थे? अब अपनी कथा कहने लगे। भगवान ने मन में विचार किया था कि संत आए हैं तो संत राम जी की कथा कहेंगे, लेकिन काम कथा प्रारंभ हो गई। नारद जी ने कहा कि सरकार कहाँ क्या बतावे, अरे बस इधर उधर थोड़े भजन भाव कर रहे थे और वो उस बीच में थोड़ा कामदेव आया था शायद, तो क्या हुआ? नहीं होगा क्या, बस आप लोगों के आशीर्वाद से जीते ही। भगवान ने भाप लिया कि देखो
नारद जी कह तो रहे हैं कि आपकी कृपा से जीत ली, लेकिन आप इनके मन में अभिमान है। भैया ये आंखें कह देती है कि तुम कह क्या रहे हो, हृदय से कह रहे हो या ऊपर से कह रहे हो, आंखें कह देती है। भगवान समझ गए। और अंकुरें गर्भ तरु भारी, बेगी सुमे डारी उखारी। क्यों? क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी, मेरा भी प्रण है कि मैं अपने भक्त का हित करता हूं। प्रणाम करके नारद जी गए। रास्ता में भगवान ने एक माया नगरी का निर्माण किया, और माया नगरी में एक राजा है, विश्वमोहिनी नाम की एक राजकुमारी है। लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि भाई अंदर क्या चल रहा है? बोले स्वयंवर होने वाला है। नारद जी पहुंच गए। 1 घंटा पहले जिस काम ने जिस नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जैसे उस राजा के पास गए नारद जी को राजा ने प्रणाम किया और विश्वमोहिनी ने भी प्रणाम किया। अब देखिए भगवान की माया, इसी को कहते हैं भगवान की माया। अभी अभी नारद जी ने काम को जीत लिया था, लेकिन जैसे विश्वमोहिनी को देखा, विश्वमोहिनी ने चरणों में प्रणाम किया। विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ करके नारद जी के हाथ में दे दिया कि बाबा हस्तरेखा देखो। अब नारद जी हस्तरेखा क्या देखते, उसके मुंह को देखने लगे। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बहुत देर तक देखते रहे। आहा कितनी सुंदर है। और मन ही मन रसगुल्ला फूटने लगे उनके मन में कि अब हो ना हो ब्याह तो हम ही करेंगे इनसे। वाह बाबा, अभी तो 1 घंटा पहले विवाह करने का मन नहीं था, अब विवाह करने का मन हो गया। लेकिन विचार करने लगे कि हम तो बाबा जी हैं। भाई बाबा जी से कौन लड़की विवाह करेगा? जिसके भाग्य फूटे होंगे वही ना करेंगे। लेकिन मुझे विवाह तो करना है, और उसके लिए मुझे सुंदर रूप चाहिए। चंदन टीका वाला से कोई विवाह कैसे करेगा? सुंदर रूप चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। अब उनकी बुद्धि इतनी विभ्रमित हो गई कि हाथ में लिखा था कुछ और नारद बाबा कहने लगे कुछ। क्या कहने लगे? जो यही बरई अमर सोई हो, ये समर भूम ते जीत न कोई। उनके हाथ में लिखा था कि इनका वरण वही करेगा जो अमर होगा, अजेय होगा, जिसको दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन नारद जी कहने लगे कि इनका विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो भैया जब अंदर में काम प्रवेश करता है ना, तो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वो बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ और जाता है। जब अंदर में विकृति आ जाती है तो बोलना कुछ चाहता है और बोल कुछ और जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदर काया, देख उसी की सुंदर काया, होती है नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इस देह के अंदर मलमूत्र ही भरा है, लेकिन भगवान की माया कैसे विचित्र है कि हम मलमूत्र से ही जीवन भर प्रेम करते हैं। इस मलमूत्र से भरा हुआ देह जो है, उस देह से ही हम प्रेम करते हैं। देह समाप्त तो नेह भी समाप्त, देह के साथ ही नेह होता है। नारद जी चले गए, भगवान के पास गए, भगवान की प्रार्थना करने लगे।
हे प्रभु अभी प्रकट हो ये आपन रूप देहु, प्रभु मोहि आन बात नहीं पावहु ओहि। आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि आप अपना रूप कुछ देर के लिए हमको दीजिए। भगवान ने पूछा क्यों? बोले ब्याह करना चाहते हैं। भगवान तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या होगा? तो भगवान ने क्या किया? एक क्षण के लिए ठाकुर जी चिंतित हो गए कि जीवन में पहली बार नारद जी ने हमसे कुछ मांगा है, यदि नहीं दूंगा तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है जो इच्छा करी मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। भगवान के भक्त जो इच्छा करते हैं ना, भगवान उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन भक्ति जो किया रहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक क्षण के लिए नारद जी का मन एक स्त्री में, भगवान की जो माया थी उसमें रम तो गई उनकी बुद्धि, लेकिन भक्ति का संस्कार यदि होगा तो आपको भटकने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। आप एक क्षण के लिए विचलित हो सकते हैं, लेकिन आपको भक्ति का संस्कार जो है, सत्संग का संस्कार जो है, वो गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। नारद बाबा के मुंह से निकला, जेहि विधि हुई है जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ और जिस प्रकार से मेरा हित होगा आप वही करिए। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह नारद जी, हम यही तो चाहते थे, आपके मुंह से सुनना चाहते थे। हम तो हित करते ही हैं, लेकिन आपने जीवन में पहली बार रूप मांगा, रूप ना देते तो आप उदास हो जाते, पर आपने अच्छा किया कि यह कहा कि मैं आपका दास हूँ, अब आपका हित नहीं, जेहि विधि हुई है परम हित, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। जेहि विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछो बचन न मृखा हमार। अब वही हम करेंगे जिससे आपका परम हित होगा। और नारद जी को भगवान ने क्या किया? नर से बानर बना दिया। देखो भगवान कभी कभी अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं, नर से बानर बना दिए नारद जी को। हम नारद जी तो बड़े फूले न समाये कि हम तो राजकुमार हैं, भगवान से ज्यादा सुंदर तो दुनिया में कोई है नहीं, और भगवान ने अपना रूप हमको दे दिया है। गए सबसे पहली पंक्ति में जाकर के बैठ गए। अब कई लोग जब सभा में बैठते हैं ना, ऐसे बैठेंगे कि सारे लोग उनकी तरफ ही देखें। इस जगह में जाकर के बैठेंगे कि सारे लोग उनकी तरफ ही, उनका सारे लोगों का ध्यान उनके तरफ ही आकृष्ट हो। नारद जी भी पहली पंक्ति में जाकर के बैठ गए। राजकुमारी वरमाला लेकर के आगे आई। नारद जी को किसी ने तो नहीं पहचाना, लेकिन राजकुमारी पहचान गई। नारद जान सब ही सिरुनावा, नारद जान सब ही सिरुनावा। नारद जान करके सबने उनको प्रणाम किया। राजकुमारी ने देखा कि राजकुमार की सभा में ये बंदर कहां से आ गया, उस पंक्ति को ही छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी को लगा कि हो सकता है कि इनका ध्यान मेरे तरफ नहीं गया होगा, तो उठ करके खड़े हुए दूसरी पंक्ति में जाकर के बैठ गए। भगवान को बुरा लगा कि देखो अब नारद जी की इतनी भी बेइज्जती हो पूरी सभा में, ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान उसी क्षण राजकुमार का रूप धारण करके आए और राजकुमारी विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। अब संयोग से नारद जी के इधर भी, नारद जी के उधर भी दो रुद्रगण थे, वो चुटकी ले रहे थे। वाह बाबा क्या रूप है आपका, आपसे ज्यादा सुंदर तो इस सभा में कोई राजकुमार है ही नहीं, राजकुमारी आपके गले में ही वरमाला डालेंगे। नारद जी भी वाह, अरे हम हैं, सुंदर हैं। अब भैया चार लोग यदि कह दे कि बड़े सुंदर लगते हो तो उसको भी अभिमान हो जाता है कि हम बहुत सुंदर हैं।
लेकिन वास्तव में इस दुनिया में सुंदर तो केवल एक परमात्मा है। दुनिया का सुंदर से सुंदर व्यक्ति, उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। या तो कोई बहुत पतला होगा, क्या पंडित जी मोटे होंगे, या तो कोई काला होगा या बहुत गोरा होगा, कोई लंबा होगा, कोई नाटा होगा। सब कुछ यदि ठीक ठाक है दुनिया में किसी का, तो केवल श्री राम जी का है, भगवान का है। भगवान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, न उनके स्वभाव में दोष है, न उनके स्वरूप में दोष है। भगवान का स्वभाव भी निर्मल है और स्वरूप भी निर्मल है। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ जब राजकुमारी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया, तो दोनों रुद्रगणों ने कहा कि शर्म नहीं आती, बाबा जी होकर के ब्याह करने आ गए, अरे जाओ दर्पण में अपना चेहरा देखना। अब तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी गए, पानी में झांक करके देखा तो देखा हम नारद से तो बानर बन गए। बड़ा क्रोध आया, रुद्रगणों को श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुमने महात्मा का उपहास किया है। रही बात विष्णु की, तो आज उनको भी मजा चखाता। दी हो श्राप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई। पूरे संसार में मेरी प्रतिष्ठा चली गई। अरे आज तक उसका नाम लिया था, कभी कुछ मांगा नहीं, जीवन में पहली बार मांगने की इच्छा हुई और मांगा तो क्या कर दिया, नर से बानर बना दिया। मेरी बेइज्जती हो गई, आज उनको छोड़ूंगा नहीं, जाकर के श्राप दे दूंगा, मार दूंगा। नारद जी तिलमिला उठे, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। नारद बाबा के होठ पर फरा रहे हैं, देह कांप रहे हैं, चल रहे हैं, सपदि चले, जल्दी जल्दी जा रहे, कमलापति पाही, वैकुंठ लोक को जा रहे। रास्ते में ही भगवान रथ पर मिल गए। भगवान के एक बगल में लक्ष्मी मैया है, दूसरे बगल में वही राजकुमारी विश्व मोहिनी है। नारद जी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। नारद बाबा आपके चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार है। अब तो नारद जी का गुस्सा और भी बढ़ गया, मानो कि जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भाव ही मन ही करही तुम सो, ढाक ढाक पर चऊ सब काहू। आज मैं श्राप देता हूं तुम्हें कि जिस वेश को धारण करके तुमने मुझे उस राजकुमारी से वंचित कर दिया, तुम्हें भी वह वेश धारण, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। वंचे मोहि जवन दरि देहा, सोतन धरो श्राप मम एहा। जिस शरीर को राजकुमार के रूप को धारण करके तुमने मुझे राजकुमारी से वंचित कर दिया, मैं श्राप देता हूं कि तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लोगे। भगवान ने कहा एवमस्तु, मुझे तुमने नर से बानर बना दिया, मैं श्राप देता हूं कि वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। देखो कितना सुंदर श्राप है। श्राप ही देना था तो नारद जी श्राप दे देते कि आप मर जाओ, लेकिन ये श्राप नहीं दे रहे सरकार। ये दास का भाव जो है ना, नारद जी कहते हैं कि जिस बानर का रूप आपने मुझे दिया वही बानर आपकी सहायता करेगा। मतलब यह हुआ कि सरकार हम तो आज भी आपके दास हैं और कल भी आप ही के दास रहेंगे। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, लेकिन आपने मेरा सबसे बड़ा अपकार क्या किया कि जीवन में एक बार विवाह करने की इच्छा हुई थी, आपने विवाह नहीं करने दिया। इसलिए इस बात का बड़ा दुख है। मैं श्राप देता हूं कि नारी बिरह तुम होव दुखारी, आपको भी पत्नी के लिए दुख होगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको गाली दे रहा है नारद जी और आप सुन रहे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे कि देखो ऐसे तो ससुराल में गाली मिलती ही है, ससुराल में गाली देने वाला कोई था नहीं, सो काम नारद जी ने पूरा कर दिया तो और आनंद आ गया। भगवान ने अपनी माया को हटाया। नहीं तह रमा न राजकुमारी, जैसे भगवान ने अपनी माया को हटाया तो नहीं तह रमा न राजकुमारी, न राजकुमारी रही न रमा लक्ष्मी रही। अब तो नारद जी कांपने लगे। सरकार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
अब क्या करूं? भगवान ने आकाशवाणी के रूप में कहा कि जब पहुँच जाए शंकर शतनामा, होई है हृदय तुरत विश्राम। भगवान शिव का नाम जपिए, क्योंकि आपने भगवान शिव की बात यदि मान ली होती तो आज यह आपकी गति नहीं होती। आपने भगवान शिव जैसे देवता के बातों का अनादर किया है, इसलिए जब हो जाए शंकर शतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। नारद जी विदा हो गए। भगवान नारद जी की आज्ञा को धारण करके एक बार मनुष्य योनि में आते हैं और सीता के वियोग में भगवान बड़े दुखी होते हैं। हनुमान के रूप में भगवान शिव ने उनकी खूब सहायता की। ये भगवान के अवतार का तीसरा कारण। भगवान के अवतार का चौथा कारण भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु महाराज, जिससे ये सारा संसार चला। उसी मनु के हम आप सभी संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। मनु जी महाराज के 5 संतान हुए, 3 बेटियां और 2 बेटे। तीनों बेटियों का नाम क्या है बताइए केशव जी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह भगवान कर्दम के साथ हुआ, जिनके गर्भ से भगवान कपिल अवतार लिए और सांख्य शास्त्र का प्रणयन हुआ। और उनकी छोटी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इन्हीं की बेटी भगवती सती हुई। उनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम सुनीति है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, और एक का नाम है सुरुचि, जिनके पुत्र उत्तम हुए। ध्रुव सगलानि जपयो हरुनाओ, पायो अचल अनुपम ठाव। और मनु जी महाराज के एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत, और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव हुए, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, जैन धर्म की स्थापना की। इन्हीं के वंश में भरत हुए, जिनकी कथा भागवत में है, जर भरत इत्यादि की कथा। मनु जी महाराज का जब अंतिम क्षण आया तो मन में विचार किया कि चौथे पन जाइए नृपकानन। चौथी अवस्था में भगवान का भजन खूब करना चाहिए। ऐसे एक संत कहते हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले सभी लोग ताली की सेवा करते प्रेम से गाओ। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर हरि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है।
हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि जपने का मौका है हरि भजले। महात्मा जी सभी को बिठा दीजिए थोड़ा ठीक से। जय हो। भजन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा भजन कर तो भैया भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसको पता कि हमारा पत्ता कब साफ हो जाए, कब हमारा नंबर यहाँ से हमारा टिकट ऊपर के लिए कट जाए। इसीलिए भजन जब मौका मिले खूब करिए, जी तोड़ करिए, खूब करिए, दिल से करिए, मन से दिन रात मेहनत करके खूब करिए। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, भजन करने का सत्संग करने का कोई उम्र नहीं होता। जब मन करे तभी भजन करिए, खूब करिए। और कई लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापा में खूब भजन करेंगे। भैया कान खोल करके सुन लो, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा। कमर दुखेगी, आंख दर्द करेगा, कंठ दुखेगा। कमर दुखता है कि नहीं आप लोगों का बैठे बैठे? कई लोग कह रहे हैं मैं गए बाप रो। कई लोगों को बैठने में तकलीफ होती होगी, हाँ? लेकिन यदि मन भजन पर रहे, कथा में रहे, तो तकलीफ भी दूर हो जाएगी। हम लोग तो एक आसन में बैठते हैं 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12, 15 घंटा तक बैठ सकते हैं। ऐसे 1 घंटा एक आसन में बैठ करके बोल सकते हैं। लेकिन ये भगवान की कृपा है। तो बुढ़ापा में भजन कौन करता है? जिसने जवानी में भजन किया हो। और जवानी में भजन वही कर सकता है जिसने बचपन में भजन किया हो। और बचपन में भजन वही करता है जिसका परिवार वैष्णव हो। जिसका परिवार वैष्णव नहीं होगा, जिसके अंदर वैष्णवता का संस्कार नहीं होगा, वो बुढ़ापा क्या जीवन में कभी भजन नहीं कर सकता। जब संतों की बड़ी कृपा होती है ना, तब जाकर के भजन होता है। कई लोग तो सोचते हैं कि हम संसार में सब दिन के लिए यहाँ रहने आए हैं, लेकिन एक महात्मा का भाव है, नहीं नहीं, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली तेल चमेली चंदन साबुन, भैया चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है। अंत समय में खुल जाएंगे, अंत समय में खुल जाएंगे, अंत समय में
भूल जाएंगे, तेरे तंबू तले जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न जगत में कोई न परमानंद, जगत हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंठ रे प्यारे, घूमो दिल्ली। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कंठ रे प्यारे, लेकिन मन में नाम प्रभु का राखो, मन में मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत जगत में कोई न परमानंद, जगत राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो भैया काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानंद, जगत में जगत में कोई न परमानंद, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चाहे लगा लो सिर्फ, जगत में कोई न परमानंद, जगत जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में। तो भैया इस संसार में सब दिन के लिए कोई नहीं आया है। मनु जी महाराज के मन में भी विचार आया कि अब भजन करना चाहिए, लेकिन आजकल परिस्थिति क्या है। एक बूढ़े थे गांव में, बाबा ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा आदमी का काम क्या होता है, घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको बाजार खिलाओ, बाजार घुमाओ, उसको गोदी में लेकर के इधर उधर घूमो। जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका बस यही काम रह जाता है घर में। वो तो हो जाएगी काम करने, सास ससुर क्या करेंगे, बुरा मत मानना, लेकिन जो काम रखवाली करने वाला का होता है, समझ ही रहे होंगे। अब बेटा पुतोह विदेश में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, आप बूढ़े हैं, आपको भजन करना चाहिए, आप घर में रखवाली का काम करते हैं। रखवाली कौन करता है? हाँ, समझ ही रहे। तो आपका जीवन उससे भी गया गुजरा हो गया। एक महात्मा थे, महात्मा ने मन में विचार किया कि यह बूढ़ा व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया और इसका पोता इसकी गोद में खेलता रहता है और ये कहता है, बूढ़ा व्यक्ति
अपने पोता को गोद में लिए रहता है और पोता कहता है बाबा बाबा। बाबा कहता है पोता। महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा कि देखो भगवान की माया कैसे विचित्र है। ये छोटा बालक अभी अभी जन्म लिया और ये कहता है बाबा बाबा, और ये अभी तक बाबा नहीं बना। उम्र इसकी हो गई, बाल पक गए, दांत टूट गए, लेकिन अभी भी बाबा नहीं बना। एक दिन महात्मा ने कहा हे भैया शर्म नहीं आती, छोटा बच्चा कह रहा है बाबा बाबा, तो अब तो बाबा बन जाओ। वो बूढ़ा आदमी बड़ा विनोदी स्वभाव का था। बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि देखो महात्मा जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमको भी इतना अकल है। जब ये छोटा बच्चा कहता है ना बाबा बाबा, तो हमको भी बाबा बनने का मन तो करता है, लेकिन बेटी का बेटा आकर के कहता है ना 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 ना। भैया जब पोता कहता है बाबा बाबा, तो बाबा बनने का मन तो करता है, लेकिन जब बेटी का बेटा आके कहता है ना ना, तो ना मतलब बाबा मत बनो। अब इसी बाबा और नाना के चक्कर में ये बूढ़े लोग जो हैं पिसते रहते हैं। पर धन्य है मनु जी महाराज जो इस बंधन से बाहर हुए और पहुंचे जाई धेनुमति तीरा। धन्य है शत्रुपा मैया जो उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करती है। गोमती गंगा के तट पर गए और महात्माओं से दीक्षा लिया। वासुदेव पद पंकरोह दंपति मन अतिलाग, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहु सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरोह दंपति मन अतिलाग। महात्माओं से दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करने लगे। धीरे 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 मन में इतना वैराग्य जगा। एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हुए। देह का पूरा मांस सूख गया था, केवल हड्डी मात्र शेष रह गई थी। उसी समय आकाशवाणी हुई, मानो कि कान में अमृत घुस गया हो। पूरा शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। जैसे आंखें खुली तो देखा नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि 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 सतकाम। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। जैसे मनु जी महाराज ने आंखें खोली, शत्रुपा मैया ने आंखें खोली, तो देखा भगवान सामने विराजमान है। लेकिन कैसे विराजमान है? वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। हरि बोल। वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि
कोटि कोटि सत्कार। श्रवण रंद हुई जब उर आए, मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे भगवान ने आकाशवाणी करी, राजन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। भगवान की वाणी मानो अमृत के जैसा काम किया और हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। दोनों दंपत्ति के शरीर जो है हष्ट पुष्ट हो गए। मानहु अबहि भवन ते आए, मानो अभी अभी घर से आए। आंखें खुली, जैसे भगवान को देखा तो देख कर देखते ही रह गए। ऐसे दिव्य स्वरूप हैं भगवान के। भगवान के एक एक अंग इतने कोमल हैं, सुंदर सुंदर भगवान की अंगुलियां हैं, सुंदर सुंदर भगवान के चरण कमल हैं। भगवान के दिव्य देह से अनंत अनंत सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। भगवान के घुंघराले घुंघराले सुंदर बाल हैं। भगवान की आंखों में मानो ऐसी करुणा है कि भगवान अपनी करुणा से समाभोग कर देना चाहते हैं। दोनों दंपत्ति बड़े प्रसन्न हुए और वरदान मांगे। प्रभु अब आपसे कुछ छुपाना नहीं, चाहूं तुम ही समान सुत। बेटा चाहिए। बेटा? कैसा बेटा? मनु जी महाराज कहते, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सरकार आपसे क्या छुपाना, आपके जैसा बेटा चाहते हैं हम। भगवान भी प्रेम में इतने वशीभूत हो गए थे कि भगवान ने कहा कि ठीक है मैंने दिया। दूसरे क्षण ठाकुर जी को याद आया कि हे भगवान अब तो गलती हो गई। आप सरिस खोजऊं कह जाई, आप सरिस खोजऊं कह जाई, आप सरिस खोजऊं कह जाई। नृप तब तनय होब में आई, नृप तब तनय नृप तब तनय होब में आई। हे राजन मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। मनु जी महाराज ने कहा सरकार आप नहीं चाहिए मुझे, चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है। कैसे? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर जब भगवान प्रेम में पागल हो जाते हैं ना, किसी प्रेमी भक्त को देखते हैं तो भगवान को होश ही नहीं रहता, बेहोश हो जाते हैं। क्यों? भगवान को ज्ञान नहीं था कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन पहले ही भगवान अपने वचन में बंध गए थे कि सत्य सत्यपन सत्य हमारा, मैं आपका पुत्र बनकर के अवश्य आऊंगा। और आपने कहा कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आपकी यह इच्छा भी पूरी होगी। भगवान के जैसे कौन है? भरतलाल जी। भरतलाल जी में और राम जी में तनिक भी अंतर नहीं है, एक बात का अंतर है। राम भरत का पहचान में बस एक अंतर है कि राम के नेत्र जो है करुणा से भरे रहते हैं और भरत जी के नेत्र सदैव आंसू से भरे रहते हैं, बस यही अंतर है। नहीं तो कभी कभी तो कौशल्या की आंखें भी धोखा खा जाती है, भरत को राम मान लेती है, और कभी कभी कैकेयी भी भरत को ही राम मान लेती है। माताओं की आंखें भी धोखा खा जाती है। ऐसे हैं दोनों देखने में एक जैसे। वचन दिया, राजा ने कहा कि मुझे एक वरदान और चाहिए। क्या वरदान चाहिए? तुलसी बाबा कहते हैं, मणि बिनु फनी बिनु जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी बिनु मणि बिनु फनी बिनु जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी बिनु मम जीवन में तुम्हारी अधीना, मम
जीवन मम जीवन तिमे तुम्हारी अधीना मणि बिनु पड़ी बिनु जल बिनु मीना मणि बिनु पड़ी बिनु जल बिनु मीना मम जीवन बिनु तुम्हारी अधीना मम जीवन हे प्रभु एक वरदान आपसे और चाहते हैं, आपके चरणों में हमारा बहुत प्रेम हो, लेकिन कैसा प्रेम। सुत विषयक तव पदरति हो, आप भगवान हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको भगवान कम बेटा ज्यादा मानूं। सुत विषयक तव पदरति हो, मोहि बर मूढ़ कहे किनको। भले दुनिया मुझे मूर्ख कहे कि भगवान को कोई पुत्र कैसे मान सकता है, मुझे मंजूर है दुनिया मुझे मूर्ख कहे, पागल कहे, लेकिन मैं आपको अपना पुत्र ही मानो। सुत विषयक तब पदरति हो, मोहि बर मूढ़ कहे किनको। और मेरा जीवन कैसा हो तो मणि बिनु फनि बिनु जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, सर्प जो है मणि के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मेरा जीवन भी आपके बिना ना हो, मैं आपके बिना एक क्षण भी ना रहूं। ऐसा वरदान दे करके भगवान आगे बढ़ते हैं। शत्रुपा मैया ने भी वही वरदान मांगा, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सोई अतिशय। भगवान शत्रुपा मैया कहती हैं कि वह वरदान मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक वरदान मैं भी चाहती हूँ। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। आप जो अपने निजी भक्तों को सुख देते हैं, गति देते हैं, मति देते हैं, कृपा करके मुझ दासी को भी वही दीजिए। भगवान ने दोनों को वरदान दिया और कहा कि अब आप जाइए देवलोक में निवास करिए। त्रेता युग के समय में आप अयोध्या के राजा रानी बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र होकर के आऊंगा। भगवान के अवतार का ये चौथा कारण पूर्ण हुआ। भगवान का एक पांचवा कारण है अवतार का। प्रताप भानु नाम का एक राजा है जो बड़े प्रतापी हैं। प्रताप भानु का अर्थ ही होता है जिनका प्रताप सूर्य के जैसा। भानु माने सूर्य, जिनका प्रताप, जिनका यश, जिनकी महिमा सूर्य के जैसा दे दीप्यमान हो, ऐसे प्रताप भानु नाम के राजा बहुतों यज्ञ किए। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, और जो भी धर्म कर्म करते थे सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देते थे। एक बार शिकार खेलने गए, काल केतु नाम का एक राक्षस सुअर का रूप धारण करके उनको वन में भटका दिया। भटकते 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 एक कपटी महात्मा के आश्रम में गए। वो कपटी महात्मा कोई और नहीं, इनका पिछला शत्रु था, जो पहले राजा था, लेकिन प्रताप भानु ने जब उन्हें युद्ध में जीत लिया तो ग्लानि के कारण, दुख के कारण वह दुष्ट राजा घर नहीं गया और जंगल में जाकर के बाबा जी बन गया। और काल केतु नाम का राक्षस उस कपटी राजा का मित्र था। राजा प्रताप भानु उनके आश्रम में गए। कपटी महात्मा ने उनको पहचान लिया। तुलसी जस भवतव्यता ऐसी मिलई सहाय, आपन आवई ताहि पहे ताहि तहाँ ले जाय। तुलसी जसी भवतव्यता, जो होनी होगा न भैया, आप न चाहोगे तो भी हाथ पकड़ के करवा देगा। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाय। प्रताप भानु पहुंच गए। कपटी राजा ने उनको बहका दिया। परिचय प्राप्त हुआ।
प्रताप भानु ने अपना नाम छुपा लिया और कहा कि मैं प्रताप भानु नाम के कोई राजा हैं, उनका मंत्री हूं। पर कपटी महात्मा पहचान गया कि हमारा शत्रु है, इससे बदला लेने का अच्छा अवसर है। अपनी बातों में उसको उलझा दिया। रात्रि का समय था, जब सो गए, कालकेतु नाम का राक्षस जो सुअर होकर के उनको वन में भटका दिया था, वो आया और दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा और राजा प्रताप भानु को कहा कि 1 लाख ब्राह्मण को प्रतिदिन यदि भोजन कराओगे तो ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे, तो देवता भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम अजर अमर हो जाओगे। राजा के उपरोहित को हर करके ले आए कपटी कालकेतु नाम का राक्षस, और स्वयं उनके पुरोहित का रूप धारण करके उनके घर में रहने लगे। राजा प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए निमंत्रित किया। जिनको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए, आगे पीछे ना करिए। अब भगवान के जन्म का समय नजदीक आ गया है, इसलिए सभी श्रोताओं से हम निवेदन करेंगे, जिनको जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाइए, और जो पीछे हैं उनको यदि बैठने की इच्छा है तो आगे थोड़ा बढ़ करके बैठ जाइए, और नहीं तो जैसे हैं वैसे रहिए। 1 लाख ब्राह्मणों को 1 वर्ष के लिए प्रतिदिन निमंत्रित किया, और कपटी राजा और कालकेतु नाम के राक्षस ने उस रसोई में मांस बनाया। जब सभी ब्राह्मणों के पैर धो करके आसन पर पधराए गए तो आकाशवाणी हुई। ऐसी मायामयी रसोई बनी थी कि ब्राह्मणों को पता नहीं चला कि ये मांस है। आकाशवाणी हुई, है बरिहानि अन्न जनि खाओ, उठ उठ वृंद। हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, उठ करके आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, क्योंकि यह अन्न खाने से बड़ा दोष होगा। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि राजन तुम राक्षस हो जाओ। प्रताप भानु जब रसोई घर में गए तो देखा नहीं था असन न विप्र सुआरा, न वहाँ कोई भोजन था, न कोई रसोईया था। आकर के सारा वृत्तांत कहा। ब्राह्मणों ने कहा, देखो राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से श्राप निकल गया है। तो विप्र श्राप किमि होई असाचा, ब्राह्मण का श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता। तुम्हें राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे उद्धार के लिए अवतार लेंगे। यही जब इस प्रकार से उनके पूरे परिवार को श्राप मिल गया तो दुष्ट राजाओं ने के चारों तरफ से उनको घेर लिया और परास्त किया। एक एक करके पूरे परिवार के लोग मारे गए। वही प्रताप भानु राक्षस राज रावण बनते। उनका छोटा भाई जो अरिमर्दन था वही कुंभकर्ण बना, और धर्मरुचि नाम के जो मंत्री थे वही उनके भाई विभीषण बने। और इस प्रकार से रावण का अत्याचार बढ़ा। कुबेर को मार करके, कुबेर को मार भगा करके पुष्पक विमान को छीन लिया, और रावण अपने अत्याचार से सभी लोगों को दुखी करने लगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण जब राजा बना तो सबसे पहले घोषणा किया, जहां जहां धेनु देश द्विज पावो, नगर गांव पुर आग लगावो। जहां जहां देखना ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा है, गौ माता की सेवा हो रही है, नगर गांव पुर आग लगावो। उस गांव में, उस नगर में आग लगा दो। अधर्म बढ़ने लगा। जब गौ माता रोती है, ब्राह्मण रोते हैं, तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है। मैं इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आजकल बाजार में भी, गलियों में, चौराहे पर बहुत सारी गौ माताएं घूमती रहती है। जिनके गाय हैं खुले आप छोड़ देते हैं, अपनी गाय की सेवा स्वयं करिए। गौ माता रास्ते पर घूमती रहती है, कोई गाड़ी वाला आता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लहूलुहान हो जाती है गौ माता। याद रखिए, गौ माता रोती है तो भगवान का हृदय रोता है।
गौ माता की सेवा करना, गंगा की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, तुलसी की सेवा करना, सब समान है। गोग्रास प्रतिदिन लोगों को निकालना चाहिए। बताओ तो, इतने सारे श्रोता हैं, इसमें से कितने ऐसे श्रोता हैं जो गौ माता की रोज सेवा करते हैं? बताओ बताओ, हाथ उठाओ। कितनी दुख की बात है। हाँ, तो गौ माता नहीं है तो चिंता मत करिए, हमारे यहाँ गौ माता है, उनकी खूब सेवा करिए। और भगवान की कृपा रही, हमारे इस दरभंगा में ही, शहर में ही एक बहुत विशाल गौशाला खुलेगा बहुत जल्द। राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति और श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अधिकारीगण हैं, और हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान पचाड़ी पीठाधीश्वर तपोमूर्ति संत शिरोमणि श्री मौनी बाबा की अध्यक्षता में गौ माता की सेवा का प्रकल्प भी चलेगा बहुत जल्द। आप लोगों से हमने निवेदन किया था कि यह दिव्य विशाल मंदिर का निर्माण जो गुरुजी कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक होगा। बहुत सारे लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर यहाँ निर्माण हो रहा है। तो आप उसमें भी भरपूर सहयोग करें। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खूब सेवा की है, सहयोग किया है। आप लोग भी दिन रात लग करके, अभी 23 तारीख को कथा विश्राम होगा यहाँ, और 26 से फिर से कार्य प्रारंभ होगा। विशेष चर्चा फिर कभी होगी। कल तक तो विवाह पंचमी है, आज भगवान का जन्मोत्सव का समय नजदीक आ गया है। ऐसे कथा सा समय है, एकदम समय पर है, सब कुछ ठीक ठाक है। भाई हमारे राम जी भी बड़े ठीक ठाक हैं, तो उनके कथा में इधर उधर नहीं हो सकता। दिव्य और भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, हमारी एक आंतरिक इच्छा थी बहुत पहले और आज भी है कि 2-3 सेवा का प्रकल्प हमारे आश्रम में चले, जिसमें प्रथम विद्या का दान हो, संस्कृत विद्या का, वेद धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो हमारा आश्रम भी चलता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, व्याकरण, ज्योतिष, वेदांग इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे बटुक ब्राह्मण यहाँ भी रहते हैं और वेदाध्ययन करते हैं। गुरु जी के द्वारा यह आश्रम चलाया जाता है। और हमारी एक आंतरिक इच्छा थी कि बहुत सारे माताओं को हमने देखा है जो वृद्धा माता है, वृद्ध लोग हैं, उनके बेटा पुतोह यहाँ नहीं रहते हैं और उनकी जिंदगी जो है जानवर से भी बदतर हो गई है। ऐसे बूढ़े माता पिता के लिए, बूढ़े लोगों के लिए भी सेवा का प्रकल्प चले इस आश्रम में। और निश्चित रूप से यह विश्वास दिलाते हैं, हम रहे या न रहे, हमारा शरीर भले रहे ना रहे, लेकिन हमारा ये सतत प्रयास रहेगा कि यह जो दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ कम से कम 3-4 सेवा ऐसे हों जिसका प्रकल्प अहर्निश चलता रहे, जिसमें वेद विद्या का प्रचार प्रसार, वृद्ध जनों की सेवा, विकलांग जनों की सेवा, दिव्यांग जनों की सेवा और गौ माता की सेवा। तो इसमें थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन एक बात का विश्वास है, मुझे ये कहते हुए तनिक भी दुख नहीं हो रहा है कि बचपन में हम 10-20 रुपया चुरा लेते थे। हमारे माता पिता भी यहाँ विराजमान है, कई हमारे शिष्य भी यहाँ हैं जिनको लगता होगा कि अरे भैया हम तो बहुत गलती की, हमारा गुरु चोर है, चोरी करते थे। देखो भैया, बचपन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसने चोरी ना किया हो। जिसने चोरी नहीं की वो हाथ उठाइए तो एक भी। झूठ नहीं बाजू। हाथ अपना पति के जेबी मस 500 रोज निकलते हैं। ये सब स्वभाव होय छे। कहू तो हम झूठ बजे छियै। 21 वाली चाची कहू झूठ बजे छियै। हाँ, जब पति ऑफिस से आते हैं और जेबी में 500-1000 का नोट हो तो माताएं कभी कभी करती हैं इसे, उसमें से 100 रुपया निकाल करके रख लेती है।
ऐसे ही बुरा बात नहीं है, रखना चाहिए, थोड़ा घर में रहना चाहिए। आप विपत्ति का श्रृंगार संपत्ति ही होता है। उनका दृष्टिकोण यह नहीं है कि वो चुरा करके कहीं इधर उधर खर्च करती हैं, चुरा करके मतलब रखती हैं, कभी विपत्ति काल में दुख के समय में वही काम आता है। जब लॉकडाउन लगा होगा तो कई माताएं घर से निकाल करके पैसा दी होंगी घर चलाने के लिए, तो ये बुरी बात नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी एक भी इच्छा को शेष नहीं रखेंगे। मैं जो भी इच्छा करूंगा भगवान उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, बशर्ते आप वृद्ध जनों का, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे जितने भी सहयोगी गण हैं वो सभी इस बात के साक्षी हैं। कथा प्रारंभ होने से पहले हम थोड़े परेशान अवश्य थे बहुत सारी बातों को लेकर के, लेकिन जब कथा प्रारंभ हो गई हमने कहा जितना खर्च करना है करो, जो भंडारा करना हो करो, जितने लोगों को प्रसाद पवाना हो पवाओ, हमें कोई बात की चिंता नहीं है। हमें विश्वास है हम यहाँ कथा कहते रहेंगे, यदि हृदय से कथा कहेंगे तो भगवान सब पूरा करेंगे। आपकी बुद्धि में जाकर के बैठ जाएंगे और आपका मन नहीं होगा तो भी आप देंगे, जबरदस्ती आकर के देंगे। मुझे विश्वास है अपने श्री सीताराम जी पर। अस्तु, रावण का जब बहुत अत्याचार बढ़ने लगा, पृथ्वी कंपायमान हो गई, गौ माता रोने लगी, देवी देवता लोग रोने लगे, अधर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन प्रदारा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं माई बाप, कभी साधु से सेवा न करवाइए, ब्राह्मण से सेवा न करवाइए, बहुत दोष लगता है। साधु की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। साधुन सन करवा वही सेवा, जो साधु से सेवा करवाता है उसे बहुत दोष लगता है। सभी देवी देवता लोग, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई, ब्रह्मा जी से बोली कि भगवान कहाँ मिलेंगे, हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। सभी देवी देवता लोग बैठे और विचार करने लगे, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, पूर्व वैकुंठ जान कह को। कोई कह रहा है कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, को कहा पय निधि बस प्रभु सो, कोई कहते हैं कि क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, सबने कही भगवान शिव कहते हैं देखो पार्वती तेही समाज गिरिजा में रहे हो। हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी बैठा था, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। इसका अर्थ यह है कि अब समाज में यदि आप बैठे हैं तो बिना अवसर के मत बोलिए, जब अवसर मिले तो बोलिए। अवसर पाई वचन एक कहे हूँ, क्या कहा? भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान शिव ने कहा कि देखो भगवान हर जगह विद्यमान है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। एक एक कण में भगवान विराजमान है, बस आंखें होनी चाहिए। आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। अब भाई आपकी आंखों से भगवान यदि दिखाई न दे तो इसमें भगवान का क्या दोष है। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। भगवान तो हर जगह है, बस देखने की आवश्यकता है। हर जगह आपको भगवान दिखाई देंगे। सभी देवता लोग वही खड़े होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बड़ी सुंदर स्तुति किए, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि आप लोग चिंता त्याग दीजिए, मैं आप लोगों के हित के लिए अवतार लूंगा।
आप लोग भी संसार में हमारी सहायता के लिए अवतार ले लीजिए। सभी देवी देवता लोगों को भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं दशरथ के घर में राम के रूप में अवतार लूंगा। यहाँ जितने बच्चे हैं उसको हटाइए, झांकी जब आएगी तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस द्वार से भी और इस द्वार से भी थोड़ा समय है। श्रृंगारी बाबा 10-5 मिनट और। बबलू जी लोगों को बिठा दीजिए, शायद उधर बैठने जगह नहीं है क्या? 2-4 लोगों को इधर भेज दीजिए, आगे जगह है थोड़ा, यदि बैठना हो तो। श्री तुलसी बाबा कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या के राजा है दशरथ जी महाराज। उनका बड़ा नाम है, यश है, प्रतिष्ठा है। सुख से अपने परिवार में रहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट है। 3 रानियां हैं। और ये 3 रानी ही क्यों है? और ये दशरथ जी हैं कौन? तो पूर्व जन्म में कश्यप अदिति जो थे, मनुष्य रूपा जो थे, वही दशरथ और कौशल्या बने हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति, एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही, बैगलानी मोरे बैगलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार। तुलसी बाबा कहते हैं एक बार की बात है, राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई। किस बात की ग्लानि हुई? भय गलानी मोरे सुत नाही, पुत्र नहीं है। पहुंच गए गुरु जी के आश्रम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरणों में प्रणाम करके बोलिए दशरथ जी महाराज की गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरणों में प्रणाम करके श्री दशरथ जी कहते हैं, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। अपना सुख दुख दोनों सुनाया। आजकल के चेले आचार्य जी क्या करते हैं? केवल दुख सुनाते हैं, सुख तो सुनाएंगे ही नहीं। सुख के समय में गुरु जी को भूल जाते हैं। हाँ नहीं, गुरु जी को सुख और दुख दोनों सुनाइए। निज सुख दुख सब गुर ही सुनायो। सुख दुख दोनों सुनाया। गुरु जी के हृदय में करुणा आ गई। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई, धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारे, त्रिभुवन विदित भगत, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि धैर्य धारण करो राजन,
धरहु धीर हुई है सुतचारी। एक पुत्र नहीं, चार चार पुत्र होंगे और सामान्य पुत्र नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन के दुख को दूर करने वाले और भक्त के भय को दूर करने वाले, भक्त को सुख प्रदान करने वाले पुत्र होंगे। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुजी क्या करना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ का निष्पादन हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए। यज्ञ नारायण भगवान सोने के कटोरे में खीर लेकर के प्रकट हुए, लेकिन दशरथ जी के हाथ में नहीं दिया। किसके हाथ में दिया? वशिष्ठ जी के हाथ में दिया। इसका अर्थ क्या है कि भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, लेकिन सीधे सीधे नहीं, गुरु के द्वारा ही। इसीलिए गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरु जी के हाथ में यज्ञ नारायण भगवान ने वह सोने के कटोरे में भरा हुआ खीर दिया और कहा कि जथा जोग बांट दीजिए। दशरथ जी गए, तीनों रानियों में बांटते हैं। अर्ध भाग कौशल्य ही देना, अर्ध भाग अर्ध भाग कौशल्य ही देना, अर्ध फूल चॉकलेट उभय भाग आधे पुनि की ना, उभय अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधे पुनि की ना, अर्ध भाग बर्तन में अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधे पुनि की ना, अर्ध भाग आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे भाग के दो भाग के एक भाग कैकेयी को दिया। एगो बर्तन में चॉकलेट पैसा सब और एक चौथाई भाग के पुनः दो भाग किए और सुमित्रा के हाथ में और कैकेयी के हाथ में वह प्रसाद रखवा करके सुमित्रा जी के हाथ में दिया। तीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तुलसी बाबा लिखते हैं, दोनों बदल दीजिए। एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, एहि विधि गर्भ शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, एहि विधि एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, एहि विधि एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, एहि विधि गर्भ। हरि बोल, वाह वाह वाह। एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, एहि विधि गर्भ। चलिए भगवान के
जन्म का समय हो गया, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात पूछ लेते हैं, क्योंकि कल हमने निवेदन किया था कि भगवान के जन्म में बधाई लुटाई जाती है और लूटे भी जाते हैं। कितने श्रोता ऐसे हैं जो यहाँ बधाई लुटाने आए हैं? हाथ उठा करके बताइए। वाह 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 वाह। हमको लगता है सबके कान दबे हुए, सुनाई नहीं दिया ठीक से। मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने सारे ऐसे श्रोता हैं जो आज भगवान के जन्म में बधाई लुटाने आए हैं? हाथ उठा करके बताएंगे। अच्छा, लूटने कितने आए? देखो, भगवान की बधाई लूटी भी जाती है और लुटाई भी जाती है, तो भीड़ बहुत ज्यादा है, आने जाने का मार्ग है नहीं। इसीलिए जिनको बधाई देना हो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। राघव जी, उनके लिए अलग व्यवस्था कर दीजिए। अभी नहीं, भगवान का जब जन्म होगा तब। और मैं निवेदन करूंगा कि उठना किसी को नहीं है। हाँ हाँ, वही करना है। हाँ, ऐसा होगा कि भगवान का जब जन्म होगा, देखिए चूंकि खड़े हो जाएंगे तो भगदड़ हो जाएगा और लाभ सबको मिले। भगवान के जन्मोत्सव का लाभ सबको मिले, दर्शन सबको हो, आनंद सबको लेना है और सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, एक आध लोग यदि नृत्य करना चाहें तो खड़े हो सकते हैं, बस एक आध। सबको नृत्य भी नहीं करना है। जगह होता तो ठीक था, लेकिन जगह नहीं है, जगह का बड़ा अभाव है। इसलिए सब लोग जो जहां हैं बैठे ही रहेंगे। हमारे एक ऐसे श्रोता है, अभी तक हम देख रहे हैं, जैसे बैठे थे वैसे अभी भी बैठे हैं। और वो श्रोता कहाँ के हैं जानते हैं आचार्य जी? खराजपुर के। अहाँ सबके लगे थे तो हम छिए नहीं, अहाँ सब तो कहीं हिल डोल कर लिए यार। एकटा श्रोता छथि श्री ललन झा जी पंडित जी, देखियो साउंड बॉक्स लग बैसल छथि। ने एम्हर होइ छथिन, ने एम्हर होइ छथिन, बुझै छथिन बुढ़ारी में जो एम्हर उम्हर है तो लोग पीस देत, सेहो बात से। अस्तु, सभी लोग बैठे रहेंगे, किसी को हल्ला नहीं करना है, जो जहां है वही बैठे रहेंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि भगवान के अवतार का समय हुआ। तुलसी बाबा लिखते हैं कि चारों तरफ मंगल ही मंगल है, आनंद की वर्षा हो रही, देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। चारों नगर, चारों तरफ अयोध्या में आनंद की वर्षा होने वाली है। तुलसी बाबा के पद को सभी लोग गाइए, मेरे पीछे पीछे सभी गाएंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सभी लोग ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष
बोलिए अयोध्या धाम की। चलिए सभी लोग चलते हैं अयोध्या। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है, सीताराम जी की प्यारे रजधानी लागे। अभी कितने तारीख को होना है? जनवरी में ना, 24 तारीख की, 22 को, 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला जी का दर्शन सभी लोगों को होगा। तो आप लोग यदि जा सकते हैं तो अयोध्या जरूर जाएं और धर्म चक्रवर्ती सम्राट तन तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का कथा का अवगाहन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन, यदि आप जाना चाहते हैं तो जरूर अयोध्या जाएं और अयोध्या में भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे। आइए सभी लोग गाते हैं, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। देखो हाथ किसी का बंद नहीं रहना चाहिए, ठीक है? सभी लोग ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे और केवल बजाएंगे नहीं, गाना भी है। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। सभी लोग प्रेम से गाओ। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी होती रसीली सबकी वाणी लागे, वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी ओ मोहे मीठो मीठो। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर हो। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर हो। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे 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 मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की बोलिए अयोध्या धाम की। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जब आप अयोध्या जाएंगे ना तो अयोध्या में सब लोग बोलेंगे जय सिया राम। तो आपको क्या बोलना है? जोर से बोलो, तनी और जोर से बोलो।
ना 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 ना, जय कुमार जी जोर से बोलिए जय सिया राम। और वृंदावन जाओगे तो जय हो। आ हा हा। हाँ, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन सीता राम नाम धुन अति प्यारी लागे। हाँ प्यारी लागे। मोहे 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 मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी बाबा ये भजन किनका लिखा हुआ है जानते हैं? साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का। और उनका भाव तो अद्भुत होता है। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सबकी कर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सबकी कर। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। जन राजेश जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उनको। राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि उनको फिकर क्या करना है। किसको? जिनके मात पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे। महारानी लागे हो मोहे 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 मीठो मीठो सरजो देखो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी ओ सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे। रजधानी लागे हो मोहे 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 मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागो। मोहे मीठो मीठो मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागो। बोलिए अयोध्या धाम की, दशरथ जी महाराज की। अब हम सभी भगवान के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। थोड़ा पुष्प दीजिए हमको। बहारों फूल बरसाओ आज मेरे राम आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। अरे यार फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं। आज मेरे राम आए हैं। सभी लोग प्रेम से ना खाने की ना पीने की न जीने की न मरने की। सभी लोग गाओ। ना खाने की ना पीने की न जीने की न मरने की। जय हो प्रभु। हमें चिंता
उन्हें चिंता हमारी है, हमारे राम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, आज मेरे राम आए हैं। बहारों फूल मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बाहरों फूल बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान। चांदनी रात तुम गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान। बाबा क्या संगीत बोलिए अयोध्या धाम की। तुलसी बाबा लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चादर ले लीजिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन अखिल लोक विश्रामा। नवमी तिथि है, मधुमास माने चैत्र का महीना है, दिन के ठीक 12 बज रहे हैं, अभिजित मुहूर्त है, सुंदर योग है। आज प्रातःकालीन वेला में, ब्रह्म मुहूर्त वेला में दशरथ जी ने स्वप्न देखा था कि आज उनके घर में बड़े बड़े देवता लोग आए हैं, चारों तरफ वंदनवार पताका से पूरा अयोध्या सजा हुआ है, चारों तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही है, सभी नृत्य कर रहे हैं, बड़े आनंद की वर्षा हो रही है। दशरथ जी ने जाकर के गुरु जी को कहा कि गुरु जी आज मेरे मन में बड़ा उत्साह है, आनंद की वर्षा हो रही है। गुरु जी ने कहा संकेत है भगवान आने वाले हैं, जाओ दशरथ तैयारी करो, भगवान जल्दी ही आने वाले हैं। आज के दिन में कौशल्या मैया रंगनाथ भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठी हुई है और उसी समय देवता लोग आए, गर्भस्तुति करके चले गए। भगवान क्या किए, चतुर्व्यूह रूप में कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। और कैसे प्रकट हुए, तो मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान देखते देखते चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए। पूरा कौशल्या का भवन दीप्यमान हो गया, प्रकाशमान हो गया। भगवान के चरणों में कौशल्या प्रार्थना करने लगी, सरकार हमने आपको निवेदन किया था पुत्र बन करके आने के लिए, आप तो पिता बन करके आ गए। राम जी ने कहा कि इससे पहले तो कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, आदत है नहीं, पुत्र कैसे बनना पड़ता है बताओ माते। तो कौशल्या मैया कहती है कि देखो सबसे पहले तो इतने लंबे चौड़े जो हो उसको छोटे बना लो स्वरूप को, फिर 4 हाथ के बदले 2 हाथ होने चाहिए। और तुम हंस रहे हो, हंसो मत रो, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है तो अच्छा लगता है। भगवान रोने लगे, हम सभी मिलकर के भगवान के सुंदर स्तुति गाए। सुनि शिशुरुदन परम प्रियवानी, संभ्रम चली आई शबरानी। दासियां आने लगी बधाई लेकर के, उपहार लेकर के, रामलला का दर्शन हुआ। कई मैया ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा मैया ने भी 2 सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ को पता चला, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। हाँ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। निज आयुध भुज चारे, भूषण बनमाला।
कर जोरी स्तुति तोरी विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना हित हमारा करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर शोभासी यह उपहासी उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि छीन कहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रताप माता भोली सोमति ढोली गजहु तात यह रोमा की जय शिशुलीला सुजाना रोदन ठाना बालक सुर भोपा या चरित्र जुगावै हरिपद पावै तेन परई भव भोपा विप्र धेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार विजयेन्द्र निर्मित तनु आया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए चारों भैयन की ठाकुर जी के जन्म महोत्सव की। अब दशरथ जी भगवान के दर्शन करने आते हैं। लाइए राम जी को हमारी गोदी में लाइए। आइए लाइए दोनों को लाइए। अगर आज चुगला बना दो चंपत लाल ठीक है। लो बोलो खा रहा लो नहीं, ये राम जी रोने वाले नहीं है, ले लीजिए। गोपाल दास जय सिया राम। भगवान के ताली बजा कर भगवान के लाए जाए उत्तर हमरा लगैया ये वृंदावन और अयोध्या सब एक मिले है। सबके भगवान के जहिना जन्मोत्सव हो तो मना रहा आज विवाह मनाया और जो आदमी हुए नहीं सब आदमी के लिखावन जिनका दे बधैया में जमा हुआ जाओ ये आदमी जा रहा है रोहित जी अर्जुन जी दोनों आदमी वही में दो देवे जाओ। हमारे चादर लगा जा रहा है भगवान भैया का साथ यार और वही सब के बदले में कार्यक्रम हो है। एक सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं ताली में अरे बजा खाली वो हुई का और एखर बधैया के आनंद आवा पर सबके आदमी महाराज खाई बन तो
और तकर बाद एगो भजन सिंगारी वाला बाद में कहती ब्याह जी के बाद तबरे सब सुनब जिनका जे जवान हुआ वो चादर में सब आदमी समर्पित करी आ काल भगवान के विवाह है बहुत सुंदर धूमधाम से अपना अपना घर से बहुत सुंदर भगवान का समर्पण करब के वस्त्र में चावल दक्षिणा काल जरूर से हो लागी आई देखा के सहयोग करवा हुआ चादर में दियो। अरे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे हो आंगने में बधैया बाजे सभी लोग ताली की सेवा करते हुए प्रेम से भरी प्रमदा जन गावे भरी भरी प्रमदा जन गावे नूपुर बाबे पायल में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे राम लला जो न्योछा बड़े श्री राम लला जो न्योछा बड़े श्री राम लला जो न्योछा बड़े श्री भरत लला जो न्योछा बड़े श्री लखन लला जो न्योछा बड़े शत्रुघ्न लला जो न्योछा बड़े नहीं को सकुचत मांगन में बधैया बाजे आंगने में ओ आंगने में बधैया बाजे कौन लुटावे अन धन सोना कौन लुटावे अन धन सोना कौन लुटावे रुपया बधैया बाजे बाबा लुटावे अन धन सोना बाबा लुटावे
बाबा लुटावे अना धाना सोना, मैया लुटावे रुपैया, ओ मैया लुटावे बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में, बधिया आंगने में, आंगने में। एकटा बधैया हमरा सबके बीच शोभा भारती जी आयल छथिन, तो बाबा अपने का आदेश होइत एकटा बधैया आओ कहियो ना आगू आबि, खाली शीघ्रता, कनी शीघ्रता हेबाक चाही। बाबा नहीं बधैया एकटा और होइ छै। और सुनू, जते माय बहिन श्रोता बंधु बैसल छियै, काल्हि भगवान के विवाह छियै, तो ओहिमे भीड़ और बढ़ि जेतै, तो अहाँ सब गोटे से निवेदन जे कनी काल्हि सामंजस्य बना के कनी आगू और सटि के घिसकि के बैसबै। और आइ जे छै भगवान के महाप्रसाद जे बनल छनि, हमर किछु शिष्य लोकनि छथि बाबा, आइ के प्रसादक भार वएह लेलखिन यऽ। काल्हि के प्रसाद भगवान के खीर और कथी कथी बाबा एतै, खीर पूरी साग। यदि प्रसाद के सेवा केओ करऽ चाहबै तऽ अपन कहि देबै, एहिठाम स्थान में सब तऽ रहिते छथिन। अस्तु। और भगवान के बधैया के लेल गेलथि है, उनका जे जिनका जे बधैया देवा के है दऽ देबै। ओहिमे शोभा भारती जी भगवान के एकटा बधैया सुनेथिन। कहियौ ने अयो अहाँ नाना छियै, अहाँ दियौ बढ़िया से बधैया। नाना बाबा सब बढ़िया से बधैया दै छै कि चॉकलेट पर ठकै छियै? बाबा देख रहल छथिन, मामा देख रहल छथिन, बधैया लोग देतै। बैठ जाइए बाबा। और गुरु जी के चरण कमल का हम बधैया लाइक रहे छी। कि जुग जुग जिया सोना लगमा भवन मां के भाग जगल हो। जय हो। सब होते श्री राम जी के आशीर्वाद लाई और कनी कनी बैठ बैठता जुग जुग जिया सोना